रामकिशन सर, मान सिंह जी, प्रवीण जी, रामेश्वर जी और जितने लीडर मैं अभी तक मैंने सुना है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको सुन के। आपको अच्छा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जितने भी हमारे वाइटल अचीवर जिनको भी स्टेज के ऊपर सम्मान मिला है, ट्रॉफी मिली है, उनको अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमारे नए स्टार अचीवर और आशीष जी को बहुत बहुत बधाई, नए रॉयल्टी अचीवर। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप बहुत आगे जाएं इस बिजनेस में। सभी सपने आपके पूरे हों, आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हों, ये मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और आज मैं थोड़ा सा अपने बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं सिस्टम के बारे में बात करूंगा। आप तैयार हैं? अच्छा, मैं बात करूं उससे पहले एक बार जानना चाह रहा हूं एक छोटी सी चीज। ऐसे कितने साथी हैं जो आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जिन्होंने अभी तक आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए या समझने के लिए या किसी के इनवाइट करने के बाद यहां पर आए हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। ज्वाइन नहीं किया है, सिर्फ पहली बार समझने के लिए आए। बहुत सारे साथी हैं। थैंक यू वेरी मच। आप नीचे कर लीजिए। और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है और पहली बार यहां पे आए हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी सभी साथियों से, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना या आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना, दो ही चीज होंगी। या तो इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे या इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये जो डिसीजन है, करना है या नहीं करना है, ये आपका खुद का है। इस मीटिंग के बाद आपने सोचना है कि आपको इस बिजनेस में जुड़ना है या इस बिजनेस में नहीं जुड़ना है। इसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगले लगभग 50 मिनट या 1 घंटा मैं आपसे बात करूंगा। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना आप, उसके बाद आप सोचना कि इसको करना है या इसको नहीं करना है। ऐसा हो जाएगा? थैंक यू। और ये जो साथी जिन्होंने अभी हाथ खड़े किए थे, ये कौन है सर? ये हमारे मेहमान हैं। बहुत अच्छी टीम है मान सिंह जी आपकी, है ना? इशारे समझती है और बोलते हैं समझदारों को इशारे काफी होते हैं, तो बहुत समझदार टीम है आपकी। तो बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी जो हमारे वाइटल अचीवर है उनका स्वागत है, जो हमारे पिन अचीवर है उनका स्वागत है, और जो साथी आगे वाली सीट पे बैठे हैं इनका बहुत बहुत स्वागत है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बात करूंगा। मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं हरियाणा से हूं, एक साधारण फैमिली से हूं। साधारण फैमिली किसको बोलते हैं सर, समझते हैं? साधारण फैमिली, मैं थोड़ी बैकग्राउंड बताता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि साधारण फैमिली क्या होती है। मेरे फादर जॉब करते थे, पूरी जिंदगी उन्होंने जॉब की है। शुरुआत कहां से हुई मेरे को नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने जॉब को छोड़ा तो उनकी जो सैलरी थी वो 10,500 रुपए महीना थी। जब उन्होंने जॉब को छोड़ा तो 10,500 रुपए महीना उनकी सैलरी थी। 4 भाई बहनों का परिवार, 2 भाई 2 बहन। बहनें मेरे से बड़ी हैं, भाई मेरे से छोटा है। 10+2 के जब मैंने एग्जाम दिए, ये बात कर रहा हूं मैं आज से लगभग 24 साल पुरानी। 10+2 के एग्जाम दिए तो घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। बहनें हरियाणा में काम करती नहीं, लड़कियां काम नहीं करती जहां पे मैं रहता हूं वहां पे। तो मैंने एक डिसीजन लिया 24 साल पहले कि मैं आगे जो पढ़ाई है उसको, पढ़ाई को मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन पढ़ाई के साथ एक नौकरी भी करूंगा। क्योंकि उस समय फादर जॉब करते थे, 8,500 रुपए महीना उनकी सैलरी थी। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई तो करूंगा लेकिन पढ़ाई के साथ एक नौकरी भी करूंगा। और आज से 24 साल पहले बीए फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया कॉरस्पॉन्डेंस से, और साथ में एक जादूगर के साथ में असिस्टेंट का काम स्टार्ट कर दिया। जादूगर, असिस्टेंट, समझते क्या होता है? मैं आसान भाषा में समझाता हूं। हर जादूगर के पीछे एक लड़का खड़ा होता है, देखा है? और वो लड़का करता क्या है?
हाँ, सामान ला के देता है। जादूगर जो भी शो दिखाता है उसको सामान की जरूरत पड़ती है, और लड़का क्या करता है, उसको सामान देता है ना। बाद में जब वो मैजिक शो खत्म हो जाता है तो सामान को फोल्ड करता है, अटैची में डालता है, अटैची को उठाता है और जादूगर के पीछे पीछे जाता है। तो उस काम को मैंने करना स्टार्ट किया, और वो जादूगर 1500 रुपए महीना वो मेरे को देते थे। 2 साल मैंने इस काम को किया, उस जादूगर के साथ असिस्टेंट का काम। बीए फर्स्ट ईयर कंप्लीट की मैंने, बीए सेकंड ईयर में एडमिशन लिया, उस जादूगर के साथ असिस्टेंट का काम किया, और 2 साल इसी काम को करता गया। और 2 साल में क्या हुआ, 2 साल में बहुत सारी चीजें तो बदली, एक चीज नहीं बदली, वो 1500 रुपए नहीं बदले, है ना, वो 1500 ही मिलते थे। और एक चीज हम बार बार सुनते हैं, आपने भी बहुत बार सुनी होगी, कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। इस लाइन को सुना है क्या? है ना, बहुत सारे बुजुर्ग बोलते हैं, हमारे माँ बाप पेरेंट्स बोलते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। ये बात बिल्कुल सच है कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, कब आ जाए पता नहीं चलता। एक सच्चाई और है, अच्छा वक्त भी बताकर नहीं आता। कब किसकी जिंदगी में किसके माध्यम से कैसे अच्छा वक्त आ जाए पता। ऐसे ही संडे का दिन था, छुट्टी थी, उस दिन मैजिक शो नहीं था। स्कूलों में मैजिक शो करते थे हम। घर पे था, घर पे लैंडलाइन फोन लगा हुआ था मेरे घर पे। एक शख्स का फोन आया मेरे घर पे लगभग 9 बजे के आसपास। उन्होंने कहा, राकेश आप को है ना मेरे साथ, मैंने फोन उठाया, उन्होंने मेरे को बोला, राकेश अभी 10 बजे मेरे साथ एक मीटिंग में चलना है। मैंने उनसे पूछा, सर किस चीज की मीटिंग है, क्या मीटिंग है? उन्होंने कहा, मेरे साथ मीटिंग में चलना है ना। अब वो मेरे जानकार थे, क्लोज थे, मैं उनको मना नहीं कर पाया। एक छोटा सा बहाना मैंने लगाया, मैंने कहा, सर मेरा जो साइकिल है ना, साइकिल में पंचर है, मैं तो नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं स्कूटर लेके आ रहा हूँ, है ना, तू मेरी स्कूटर पे बैठ के चलना। तो मेरे को भी लगा चलो 2 घंटे की बात है, मीटिंग में चलते हैं। तो 10 बजे के आसपास वो मेरे घर पे आए, स्कूटर लेके आए। मैंने देखा उनकी स्कूटर पे मेरे से पहले 2 लोग और बैठे थे उनके पीछे। अब मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं इनको, है ना। मैंने पूछा, सर मैं कहाँ बैठूं? भाई साहब मैं बोलता था भाई साहब उनको, मैंने कहा भाई साहब मैं कहाँ बैठूं? तो उन्होंने कहा, तू स्टेपनी पे बैठ जा। अब स्कूटर जो चला रहे थे, जो मेरे को जिन्होंने कॉल किया था, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा। उनका नाम है मिस्टर सुरेंद्र जी वत्स। और स्कूटर पे जो पीछे बैठे थे, उनके बिल्कुल साथ में बैठे थे, वो बैठे थे बलवान दीक्षित जी। और उनके पीछे बैठे थे श्रीचंद अत्री जी। हम 4 लोग, बजाज चेतक स्कूटर थी, वत्स साहब के पास में शादी में मिली थी। उन 4 लोग उस स्कूटर पे बैठ के जींद बस स्टैंड के पास में एक कंप्यूटर सेंटर था, उस कंप्यूटर सेंटर में गए। अंदर जब घुसने लगे तो 30 रुपए की एक टिकट लगी। बड़ा दर्द हुआ, है ना। घुसने के बाद में, अभी प्रवीण जी बता रहे थे, पीछे बैठ गए, मैं भी पीछे बैठ गया। लगभग 28-30 लोग थे उस मीटिंग में। मीटिंग शुरू हुई, एक शख्स थे जो मीटिंग को लेने के लिए आए थे, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ये बात कर रहा हूं सर आज से 22 साल पुरानी, 3 फरवरी 2001, एग्जैक्ट डेट याद है मेरे को, 3 फरवरी 2000, 22 साल से भी 2 महीने ज्यादा हो चुके हैं। तो मैं पीछे की सीट पे बैठा, मीटिंग शुरू हुई। शुरुआत में ही उनको बुला लिया गया चीफ गेस्ट को, जैसे आज इस मीटिंग का चीफ गेस्ट मैं हूं, तो उसी तरह एक चीफ गेस्ट आए हुए थे जयपुर से चल के, उनको बुलाया गया। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। 22 साल पहले, 19 साल की उम्र, पीछे की सीट पे बैठा था, 1500 की नौकरी कर रहा था, बीए सेकंड ईयर में पढ़ रहा था। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने कहा, मेरा नाम ओपी शर्मा है, जयपुर से आया हूं, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हूं, है ना, आईएएस अधिकारी होते हैं। उन्होंने कहा, ज्वाइंट डायरेक्टर हूं, 25 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं, गवर्नमेंट ने बंगला दे रखा है, गवर्नमेंट ने गाड़ी दे रखी है, नौकर चाकर सब कुछ है मेरे पास। एक बहुत बड़ा ऑफिस है जयपुर में, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मेरे से। और इस नौकरी को मैं पिछले 25 साल से करता हूं, और पिछले 1.5 साल से पार्ट टाइम में मैं एक बिजनेस करता हूं। उस बिजनेस का नाम है आरसीएम बिजनेस। अब कुछ दिमाग के ताले खुले, मैंने लगा कि एक आईएएस ऑफिसर इस बिजनेस को कर रहा है। और कैसी जॉब होती है सर आईएएस की जॉब? दुनिया, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब बोलते हैं उसको ना। तो उन्होंने
उन्होंने कहा कि 25 साल से मैं जॉब कर रहा हूं और पार्ट टाइम में पिछले 1.5 साल से इस बिजनेस को करता हूं। उन्होंने कहा मैं जो शाम का टाइम होता है ना, शाम के टाइम में लोग अक्सर टीवी देखते हैं, पिछले 1.5 साल से मैं टीवी नहीं देखता, उस टाइम को मैं इस बिजनेस में लगाता हूं। लोग दोस्तों के साथ बैठते हैं, राजनीति के ऊपर चर्चाएं करते हैं, मैं उस समय को इस बिजनेस में लगाता हूं। 25 साल की जो नौकरी है वो मेरे को 25,000 रुपए महीना गवर्नमेंट सैलरी देती है। ये बात है 2001 की। और आप थोड़ा सा सोच के देखो, 2001 में 25,000 रुपए की सैलरी बड़ी सैलरी होती थी। हेलो, मेरे कुछ दोस्त थे, टीचर थे, वो उनकी सैलरी थी उस समय 2001 में 6,000 रुपए। गवर्नमेंट जॉब करते थे, 6,500 रुपए सैलरी थी। अब जब उन्होंने कहा 25,000 रुपए गवर्नमेंट मेरे को सैलरी देती थी, देखिए 1,500 रुपए महीना कमाने वाला जब 25,000 के बारे में सोचता है, कैसा लगता है उसको? कुछ बड़ा लगता है ना। तो मैंने सुना कि 25,000 रुपए गवर्नमेंट मेरे को सैलरी, लेकिन उससे भी ज्यादा कब मेरे ऊपर असर हुआ, उन्होंने कहा 1.5 साल से पार्ट टाइम में आरसीएम कर रहा हूं, फुल टाइम नौकरी कर रहा हूं, और 1.5 साल का जो पार्ट टाइम आरसीएम है वो 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम देता है। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या। हेलो, कंफ्यूज हो गया मैं। मेरे को लगा एक व्यक्ति आईएएस की जॉब कर रहा है, 25,000 रुपए गवर्नमेंट सैलरी देती है, पार्ट टाइम में आरसीएम 1 लाख रुपए महीना आरसीएम से इनकम आती है। मेरे अंदर उनकी बातों को सुन के ना, एक होता है ना, कुछ कुछ होता है, सुना है? है ना, वो कुछ कुछ होना शुरू हो गया। मेरे को लगा यार इतनी बड़ी इनकम, 1,25,000 रुपए एक महीने में, आज भी बड़ी होती है। यस या नो? 1,25,000, अगर 500 के नोट आए, कितने नोट होंगे सर? 250, है ना, 250 नोट, है ना, खर्च करें तो टाइम लगेगा। तो ये बात 2001 की है। उन्होंने कहा 1,25,000 रुपए की सैलरी, 1,25,000 रुपए टोटल इनकम है, और उन्होंने कहा इस बिजनेस को पूरी जिंदगी नहीं करना। जो बिजनेस 1 लाख रुपए महीना दे रहा है उनकी बात थी। उन्होंने कहा इस बिजनेस को पूरी जिंदगी नहीं करना, सही ढंग से अगर 5 साल कर लिया ना, 5 साल में बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। मैंने सुना था कि रिटायरमेंट के लिए 60 साल तक काम करना पड़ता है। कोई भी काम आप करोगे 60 साल तक काम करोगे, उसके बाद आप रिटायर हो जाओगे। लेकिन उन्होंने कहा किसी भी उम्र में आप शुरू करो, 5 साल करोगे, 5 साल में रिटायर। अब मेरी उम्र थी उस समय 19 साल। मैंने बैठ के कैलकुलेशन की, मैंने कहा 19 और 5, मैंने कहा 24 में अगर रिटायर हो सकते हैं तो इससे बढ़िया बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि 5 साल इस बिजनेस को कर लिया, ये बिजनेस आपको टाइम की फ्रीडम दे देगा। अब ये शब्द पहली बार सुना था। उन्होंने खोल के बताया टाइम फ्रीडम क्या होता है। बोले आप अपनी जिंदगी को 5 साल के बाद अपने ढंग से जी सकते हैं, अपनी मर्जी से जी सकते हैं। मनी की फ्रीडम दे देगा, आपका जो मन करेगा ना जिंदगी में, पैसे से जो खरीदा जा सकता है वो आप कर सकते हो 5 साल के बाद में। उन्होंने कहा सिक्योरिटी दे देगा, सिक्योरिटी दे देगा 5 साल के बाद ये बिजनेस आपको, अगर सही ढंग से इसको बिल्ड कर दिया तो। और सिक्योरिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया, और मैं चाहता हूं सर वो एग्जाम्पल आपके बीच में रखने का। तैयार हैं आप? अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? कुछ लोग दोनों में यस बोल रहे हैं। सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने दिया, और वो एग्जाम्पल सर दिमाग में घुस गया, और मैं चाहता हूं सर वो एग्जाम्पल आप भी समझ के जाएं। देखिए, आरसीएम करना है या आरसीएम नहीं करना वो आपका खुद का फैसला होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। बट थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ये चीज है क्या, ये बिजनेस है क्या, ये जीवन में क्या कर सकता है, इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। 2 लोगों के बारे में मैं बात करूंगा आपसे, 2 लोगों के बारे में आपसे बात करूंगा। उन 2 लोगों की जिंदगी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। थैंक यू सर। 2 लोग हैं सर, एक है डॉक्टर, क्या है, क्या है, डॉक्टर, है ना, और एक है आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल अचीवर। इन 2 की जिंदगी के बारे में बात करूंगा सिक्योरिटी का एग्जांपल समझाने के लिए। ये डॉक्टर अपनी
इस डॉक्टरी से 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है। एक महीने के कितने रुपए कमा रहा है? 2 लाख रुपए। टेक्निकल अचीवर आरसीएम बिजनेस की टेक्निकल इनकम ले रहा है और इससे भी ये 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है। अब ये 2 लाख कमा रहा है, ये 2 लाख कमा रहा है, दोनों की इनकम बराबर है। यस या नो? नो। थोड़ा सा समझना है सर, थोड़ा सा समझना। बाहर की दुनिया, आरसीएम की दुनिया, क्यों लोग इतने एक्साइटेड होते हैं, क्यों लोग डांस करते हैं? बाहर आपने नहीं देखा होगा किसी दुकानदार को डांस करते हुए, देखा है? बाहर किसी फैक्ट्री के मालिक को अपनी फैक्ट्री में बैठ के ताली बजाते हुए नहीं देखा होगा। यहाँ पे लोग बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं बता रहा हूं, उसका कारण बता रहा हूं। अब ये भी 2 लाख कमा रहा है डॉक्टरी से, ये भी 2 लाख कमा रहा है अपने टेक्निकल से। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर समझना है। ये 2 लाख कुछ हो रहे हैं, ये 2 लाख कुछ हो रहे हैं। ये 2 लाख रुपए है एक्टिव इनकम और ये 2 लाख है, ये अंतर है सर, बहुत बड़ा अंतर है। ये 2 लाख एक्टिव है, ये 2 लाख पैसिव है। अब इसमें अंतर क्या होता है? एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है? ये 2 लाख आ रहे हैं इस डॉक्टर की काबिलियत से। ये 2 लाख किससे आ रहे हैं? काबिलियत से। इसने 25 साल पढ़ाई की, एमबीबीएस में एडमिशन लिया, करोड़ों रुपए फीस दी, एग्जाम दिया, पास किया, प्रैक्टिस की, उसके बाद ये डॉक्टर बना, ऑपरेशन करना शुरू किया और ऑपरेशन करने लगा तो अपनी डॉक्टरी से काबिलियत इसके अंदर है, उस काबिलियत से इसके पास में 2 लाख रुपए महीना आने लग गए। इसने क्या किया? एक सिस्टम को ज्वाइन किया और सिस्टम जैसा बोलता गया वैसे ये करता गया और इस सिस्टम में ये टेक्निकल पे पहुंच गया, इसके पास 2 लाख रुपए आने लगे। इसमें काबिलियत से आ रहे हैं, इसके पास सिस्टम से आ रहे हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? भगवान ना करे, जो आया उसको जाना पड़ेगा। भगवान ना करे दुनिया से जाएगा, इसका एक 20 साल का बेटा है, इसका भी एक 20 साल का बेटा है, सेम स्थिति है दोनों की। ये जब डॉक्टर दुनिया से जाएगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी भी जाएगा, अगले महीने क्या होगा? जीरो। अगले महीने जो इसकी काबिलियत थी, जिसकी वजह से 2 लाख रुपए आ रहे थे, जो इसकी डिग्री थी, जो प्रैक्टिस थी, ऑपरेशन कर सकता था, वो इसका बेटा नहीं कर सकता। अगले महीने जैसे दुनिया से जाएगा, इसकी ये काबिलियत इसके साथ ऊपर चली जाएगी। यस या नो? और जब काबिलियत से पैसा आ रहा था और काबिलियत इसके साथ ऊपर चली गई तो इसका पैसा कितना आएगा? इस 20 साल के बेटे के घर में आएगा 0। यहां पे स्थिति थोड़ी सी अलग होती है, यहां पे थोड़ा अलग बिजनेस है। लोगों की समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? अब देखिए, बाहर एक बैनर लगवा दो, 10 लाख रुपए देके 20,000 रुपए महीना की सरकारी नौकरी, लाइन लग जाएगी या नहीं? लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम बताते हैं बिना पैसा लगाए 10 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है। और लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं लोग? हाँ, तो यहाँ पे जैसे दुनिया से जाएगा, अगले महीने इसके 20 साल के बेटे की इनकम 0 हो जाएगी। अगर ये 2 लाख कमाना चाहता तो क्या करना पड़ेगा? वही 25 साल इसको करना पड़ेगा। और हो सकता है उसके बाद भी डॉक्टर बने, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में हैं। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे खिलाड़ी, क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, उनका बेटा है अर्जुन तेंदुलकर, वो नहीं कर पाया सर, अपने पिताजी जैसा नहीं बन पाया। गारंटी नहीं है कि एक नेता का बेटा नेता बन जाए, गारंटी नहीं है। अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे एक्टर, फिल्म इंडस्ट्री में उनको शहंशाह बोलते हैं, उनका बेटा है अभिषेक, अच्छा एक्टर है, लेकिन उन जैसा नहीं कर पाया। यहाँ पे अलग होता है सर, यहाँ पे अगले महीने इनकम 0, लेकिन टेक्निकल ये सिस्टम से काम करते हैं, सिस्टम में काम करते हैं। जैसे दुनिया से जाएंगे, सिस्टम इनके साथ नहीं जाएगा, डाउनलाइन इनके साथ नहीं जाएगी, अपलाइन इनके साथ नहीं जाएगी। वो प्रोडक्ट यूज करेंगे और जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो क्या होगा? अगले महीने फिर बिजनेस होगा और जो 2 लाख की इनकम इनके नाम पे आती थी, अगले महीने यूं का यूं बिजनेस जो इन्होंने बिल्ड किया है, इसकी इनकम, इसकी काबिलियत साथ चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे इसका जो बिजनेस है अगले महीने इसके बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। अब जब बिजनेस और पिन और इनकम बेटे के नाम से ट्रांसफर होगी तो अगले महीने 2 लाख की इनकम बेटे के नाम से आना शुरू हो जाएगी। 50-100 साल बाद जब बेटा जाएगा तो यूं का यूं बिजनेस कहां चला जाएगा? पोते के पास।
फिर पोते के नाम पे आएगा, पोते के बाद पड़ पोते के पास, पड़ पोते के बाद सड़ पोते के पास, और सड़ पोते के बाद फिर एक लक्कड़ पोता होता है उसके पास, फिर कक्कड़ पोता, चक्कड़ पोता, फिर पोता का पोता, पोता का पोता, पोता का पोता, पोता का पोता। बाहर की दुनिया अलग है सर। बाहर की दुनिया में जरूरी नहीं एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, बाहर की दुनिया में जरूरी नहीं एक नेता का बेटा नेता बने, अभिनेता का बेटा अभिनेता बने, है ना, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बने, लेकिन आरसीएम की दुनिया में एक टेक्निकल अचीवर का बेटा पैदा होते ही टेक्निकल अचीवर बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया। 1 घंटा 5 मिनट, मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद है, 1 घंटा 5 मिनट वो मीटिंग चली। 1 घंटा 5 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हुई। उस हॉल में 30 लोग थे, 26 लोग उठ के चले गए, 4 लोग बैठे रहे, उनमें एक मैं भी था। और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन लिया उस दिन, 19 साल की उम्र में। मेरे को पता नहीं था क्या होगा, मेरे को ये नहीं पता था क्या होगा। क्यों नहीं पता था? क्योंकि मेरे को आरसीएम का नहीं पता था, ये बिजनेस क्या है। आप अभी भी 19 के ही हैं। थैंक यू। हाँ, मैं अगर आपको 19 साल पुरानी फोटो दिखाऊं तो शायद उससे अच्छा आज लगता हूं। यस। तो मेरे को सर पता नहीं था क्या होगा, इस बिजनेस का क्या होगा, इस इंडस्ट्री का क्या होगा, मेरा क्या होगा। लेकिन जिंदगी का खतरनाक डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया कि आज के बाद 2 ही काम कर रहा था, पढ़ाई नौकरी, तो दोनों को छोड़ दिया, आरसीएम करना चालू किया। शुरुआत थोड़ी मुश्किल है, शुरुआत में थोड़े से चैलेंज है, वो सबके साथ हुआ है। जितने भी लोग ये आगे बैठे हैं ना, ये लक्की ड्रा में नहीं निकले, ये इसी रास्ते पे चल के आए हैं। मैंने आरसीएम शुरू किया, पहला चेक आया मेरा 544 रुपए का। उस चेक को मैं कभी भूल नहीं सकता। अभी आप पूछोगे ना मेरे से कि इस महीने का कितना चेक आया, नहीं पता, नहीं पता सर, ईमानदारी से बता रहा हूं, नहीं पता। क्यों नहीं पता? कहते ना डूबने के लिए तो 8 फीट पानी बहुत है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा है। तो अभी नहीं पता कितना इनकम आती है, लेकिन पहला चेक आज भी याद है, 544 रुपए का पहला। और 544 के चेक को लेने के लिए बहुत मेहनत की थी। 1500 रुपए की नौकरी छोड़ के 544 रुपए आने लगे, लेकिन था कि इस बिजनेस में कुछ होगा, है ना। मीटिंग होती थी मेरे घर से 350 किलोमीटर दूर। अभी कुछ लोग मीटिंग में नहीं आए होंगे, क्यों नहीं आए होंगे? उनको लगा होगा कि मीटिंग तो 5 किलोमीटर दूर है। 350 किलोमीटर दूर हो। हम क्या करते थे, एक सुमो बुक करते थे। उस समय सुमो चलती थी, टाटा सुमो। टाटा सुमो में 8 लोग बैठ सकते थे, है ना। उसमें जो सीटिंग होती थी 8 लोगों की, हम 11 लोग बैठते थे। क्यों बैठते थे 11? हमें लगता था जो जितने ज्यादा लोग इसमें बैठेंगे, जो पर हेड खर्च है ना, वो पर हेड खर्च कम हो जाएगा। तो 11 लोग बैठ के उस टाटा सुमो में जाते थे मीटिंग अटेंड करने। जयपुर, भीलवाड़ा, 2 ही जगह मीटिंग होती थी, या जयपुर या भीलवाड़ा। जयपुर 350 किलोमीटर जींद से, भीलवाड़ा 550 किलोमीटर दूर जींद से। तो जयपुर भीलवाड़ा जाके मीटिंग अटेंड करते थे, हर महीने जाते थे। उस समय जो रोड था ना, बहुत कच्चा सा रोड था। जयपुर से भीलवाड़ा सिंगल रोड था, अगर कोई गए होंगे तो आपको पता होगा, उस समय रामकिशन सर को पता होगा। तो कच्चा रोड था सर। 8 घंटे 9 घंटे जाने में लगते थे, 9 घंटे आने में लगते थे उस समय। 9 घंटे जाने में, 9 घंटे, और मीटिंग होती थी 2 घंटे की। और लोग कहते थे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, 18 घंटे अप डाउन कर रहे हो 2 घंटे की मीटिंग के लिए। लेकिन आज मैं बता रहा हूं सर, वो 11 के 11 लोग स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर और डायमंड है। कैसे काम किया? पहले साल खूब मेहनत की, पागलों की तरह काम किया। साइकिल होता था, 14-15 किलोमीटर साइकिल चलता था रोज मेरा। सुबह 6 बजे निकलते थे, रात को 8:30-9 बजे घर पे आते थे। एक ही काम होता था, एसटीपी एसटीपी एसटीपी। लोगों को प्लान, लोग समझते नहीं थे, समझते थे तो जुड़ते नहीं थे, और जुड़ते थे तो काम नहीं करते थे। आज भी होता है ना ऐसा? ऐसा होगा, ऐसा होगा। और यही चीज है जो आपको लाखों रुपए महीना पे पहुंचाएगी। अगर सब लोग समझने लग जाएंगे, सब लोग जुड़ने लग जाएंगे, सब लोग काम करने लग जाएंगे, आरसीएम बंद हो जाएगा।
लोग नहीं जुड़ रहे ना, आपको खुश होना चाहिए। आरसीएम चलता रहेगा। आप देखो ना, हिंदुस्तान में लाखों लोग काम करते हैं, डेली लाखों लोगों की ज्वाइनिंग होने लगी। कैसे कंपनी लाखों लोगों को डेली प्रोडक्ट दे पाएगी, है ना? अगले दिन फिर लाख लोग जुड़ गए, फिर लाखों लोग जुड़ गए, कंपनी प्रोडक्ट ही नहीं दे पाएगी सर, बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। तो ऐसे ही हमने काम किया सर, 1 साल खूब मेहनत की इस बिजनेस में। 1 साल में रिजल्ट आया, बता दूं, शॉर्ट में बता रहा हूं। 1 साल में बिजनेस हुआ, जो भी पैसा आया वो आया 16,000 टोटल। अभी भी मेरे पास वो पुरानी स्टेटमेंट पड़ी है, उसमें चेक आता था, बाद में डीडी आने लग गया, फिर अभी फंड ट्रांसफर होने लग गया। 16,000 रुपए की इनकम आई 1 साल में, उससे ज्यादा खर्च हुआ। दूसरे साल में 65,000 रुपए की इनकम आई, उससे ज्यादा खर्च हुआ। 2.5 साल में रॉयल्टी अचीवर बना, 30 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। अभी आशीष जी आज रॉयल्टी अचीवर बने हैं, और भी बहुत सारे रॉयल्टी अभी स्टेज के ऊपर आए थे। तो मेरे को भी 2.5 साल लगा। हर आदमी अलग अलग समय लगता है, कोई 6 महीने में बन जाएगा, कोई 1 साल में बनेगा, कोई 2 साल में बनेगा। वो काम करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है, किस ढंग से काम कर रहा है। 2.5 साल में रॉयल्टी अचीवर बना, 33वें महीने टेक्निकल अचीवर बना। आशीष जी की तरह मैं भी सीधा 6% रॉयल्टी पे आया था, उसके ठीक 3 महीने बाद में टेक्निकल अचीवर बना। 33वें महीने टेक्निकल अचीवर बना। मेरा एक सपना था, जिस दिन मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था, ओपी शर्मा जी की इनकम सुनी थी 1 लाख रुपए महीना, और उसी हॉल में 1500 कमा रहा था, उसी हॉल में बैठ के सपना बनाया था 1 लाख रुपए महीना मेरे को भी कमाना है इस बिजनेस से। आज आपकी इनकम क्या है, आज आप क्या करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आज क्या सपना लेके जाते हो उससे फर्क पड़ता है। उसी हॉल में बैठ के मैंने एक सपना बनाया था, मेरे को भी 1 लाख रुपए महीना कमाना है। 1500 वाला सोचता नहीं 1 लाख के बारे में। हेलो, मैंने सोचने की हिम्मत की थी उस समय कि मेरे को भी 1 लाख रुपए महीना कमाना है। मैं अनमैरिड था, शादी नहीं हुई थी, और मैंने वहीं बैठ के डिसीजन लिया कि शादी जब करूंगा जब 1 लाख रुपए महीना आएगा। बहुत बड़ी चीज थी। आज 1 लाख की इनकम बड़ी होती है, लेकिन आज से 22 साल पुरानी बात बता रहा हूं, 22 साल पहले बहुत ही बड़ी होती थी। सोना जो था ना उस समय शायद 2,500 रुपए तोला था, 2500 रुपए तोला सोना था, है ना? उस समय मैं सोचता था कि 1 लाख रुपए महीना, शादी जब करूंगा 1 लाख रुपए महीना की इनकम आएगी। उसके बाद में कुछ समय बाद इस बिजनेस से वो सपना पूरा हुआ। जिस महीने मेरी शादी थी उस महीने का मेरा चेक था 1,27,000 रुपए। काम किया सर, ये सब कुछ आएगा। साइकिल से शुरू किया, रॉयल्टी अचीवर बन गया, एक पुरानी स्कूटर खरीद ली, उस स्कूटर को खूब चलाया। उसके पीछे लिख रखा था आरसीएम बिजनेस, जो स्टेपनी होती थी ना बजाज चेतक के पीछे, उस पे लिख रखा था आरसीएम बिजनेस। एक बोर्ड मार्कर होता था, ब्लैक बोर्ड आता था, उसको फोल्ड करते थे, उस स्कूटर के पीछे रखते थे। मार्कर जो चौक होता था, चौक उसकी टक्की, उसमें जो स्टोरेज होती थी उसमें रखते थे। उसके बाद में स्कूटर को चलाया, फिर एक नई बाइक खरीद ली, फिर एक गाड़ी खरीद ली। इस बिजनेस में काम करते करते फिर एक घर बना लिया, फिर दूसरी गाड़ी खरीद ली, फिर दूसरा घर बना लिया, फिर एक फार्म हाउस खरीद लिया, फिर तीसरा घर बना लिया, तीसरी गाड़ी खरीद ली, चौथा घर बना लिया, चौथी गाड़ी, 5वीं गाड़ी खरीद ली, फिर विदेश घूम आए, पता नहीं क्या क्या कर लिया अब तो। ये एक लंबा सफर है। इस सफर के बारे में मैं बात करूंगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन आज मैं सफर के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा, जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं ना, हेलो, ये सब यहां से यहां आ सकते हैं। ये दूरी ज्यादा नहीं है, 10 फीट, 15 फीट, 25 फीट की दूरी है। हेलो, लेकिन यहां से यहां आने में कुछ करना पड़ेगा। तैयार है? एक सत्संग में महात्मा जी ने कहा, कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? सभी ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने अगली लाइन बोली, कितने लोग हैं जो मरने के लिए तैयार हैं? सबके हाथ नीचे आ गए। देखिए, स्वर्ग जाना है तो क्या करना पड़ता है? किसको? खुद को, है ना? पड़ोसी के मरने से अपने को स्वर्ग नहीं मिलता। इसी तरह इस बिजनेस में कुछ चीजें हैं सर जिनको समझना है। ये दुनिया का बहुत आसान काम है, और बीसी छाबड़ा सर बोलते हैं, इतना आसान है कि पूरा हिंदुस्तानी परेशान है। हिंदुस्तान में लोगों की आदत है मुश्किल काम करने की।
यस या नो? क्या आदत है? आज बोलो 10,000 की नौकरी, अभी रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं, चपड़ासी की नौकरी के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कौन कर रहे हैं? ग्रेजुएट, बीटेक किए हुए लोग, इंजीनियरिंग किए हुए लोग किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? अच्छा, वो आसान है क्या? चपड़ासी की नौकरी में, देखिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता सर, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, वो आसान है क्या? बहुत मुश्किल है सर वो भी, है ना? लोग पैसा कमाने के लिए पत्थर तोड़ने को तैयार है, लोग पैसा कमाने के लिए पत्थर उठाने को तैयार है। यहाँ क्या करना है सर? यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ अपनी जिंदगी कुछ समय आपने अपने आप को बदलना है। क्या करना है? अपने आप को बदलना। अपने आप को बदलना। जितने साथी आगे बैठे ना, रामकिशन सर ने जिस दिन ज्वाइन किया था, सुनील शर्मा जी ने जिस दिन ज्वाइन किया था, मान सिंह जी ने जिस दिन ज्वाइन किया था, प्रवीण जी ने जिस दिन ज्वाइन, रामेश्वर जी ने जिस दिन ज्वाइन किया था, उस दिन बहुत सारे लोगों ने और ज्वाइन किया। सारे यहाँ नहीं पहुंचे हैं। क्यों नहीं पहुंचे? उन्होंने अपने आप को नहीं बदला। और इन लोगों ने क्या किया? जिस दिन गांधी जी पैदा हुए उस दिन बहुत सारे लोग और पैदा हुए थे। यस या नो? 2 अक्टूबर को बहुत सारे लोग और पैदा हुए थे। गांधी जी बन गए, बाकी लोग गांधी जी नहीं बन पाए। गांधी जी को पूरी दुनिया जानती है, बाकी लोगों को कोई नहीं जानता। गांधी जी ने जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिया, उनको पूरी दुनिया जानने लगी। सेम इस बिजनेस में है। ये बिजनेस मुश्किल नहीं है, दुनिया का सबसे आसान काम है, दुनिया का सबसे आसान। जो आरसीएम नहीं कर सकता ना, कुछ नहीं कर सकता। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? इसको मुश्किल तरीके से कर रहे हैं, इसलिए उनका नहीं चलता। आसान तरीका जानना चाहते हैं? थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, कुछ चीजें मैं आपके बीच में थोड़ा सा इस बिजनेस की हिस्ट्री को आप समझें, ये बिजनेस है क्या। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे मार्केट में, जब जाओगे बहुत सारे बोलेंगे कि ये स्कीम है, मेंबर बनाने का धंधा है ना, ये है वो है, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लोग सही तो नहीं बोल रहे। ठीक, ये इस इंडस्ट्री के बारे में, इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी 1930 से। कितने साल पहले? 93 ईयर्स एगो, 93 साल पहले इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। लाइट अगर बंद हो जाए तो 93 ईयर्स पहले, 93 साल पहले इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, है ना। लोग बोलते स्कीम है। इंडिया में 1996, कितने साल हो गए? 27 साल पहले इंडिया में शुरुआत हुई इसकी। अब मेरे को एक सवाल का जवाब देना है, 27 साल स्कीम जो होती है, क्या वो 27 साल चल सकती है? नहीं। 27 दिन चलती हैं सर, 1 महीना चलती है, 2 महीने चलती है, लेकिन ये बिजनेस कितने साल से चल रहा है इंडिया में? 27 साल हो गए इंडिया में चलते। अभी मैं देख रहा था कुछ ऐसे साथी जिनकी उम्र अभी 27 साल से कम है, यानी वो पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही इंडस्ट्री इंडिया में काम कर रही है। 9 सितंबर 2016 को करीबन 7 साल, 6.5 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक गाइडलाइन इशू की। आज इसके ऊपर कानून आ चुका है, और आज के टाइम में अगर बात करूं इस इंडस्ट्री की, आज ये एजुकेशन का पार्ट है। स्कूल में, सिलेबस में, यूनिवर्सिटीज में इसके बारे में पढ़ाया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे। और मेरे को एक चीज बताना सर, कोई भी स्कीम के बारे में क्या एजुकेशन का पार्ट हो सकती है कोई स्कीम? गवर्नमेंट पढ़ाएगी क्या कि स्कीम करनी चाहिए, फ्रॉड काम करने चाहिए? नहीं। थोड़ा सा बताते हैं, इस बिजनेस की शुरुआत होती है 0 पैसा लगा के। जो नए साथी हैं मैं आपके लिए बता रहा हूं, इस बिजनेस की शुरुआत कितने पैसे लग के होती है? 0। दोबारा बोलना है। जो नहीं बोल रहे ना, वो मेरी बात से सहमत नहीं है। वो शायद सोच रहे होंगे कि 0 तो नहीं लगता, 2000 रुपए लगते हैं। उनको क्या लग रहा होगा? 2000 लगते हैं। अरे सर, 2000 इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2000 खर्च है। और वो खर्च कौन सा खर्च है? वो खर्च है जिसको आपको करना ही करना है। आरसीएम से नहीं करोगे, दुकान से करोगे।
करते आ रहे हो सर, आज भी कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले भी, आज से 50 साल पहले भी, पूरी जिंदगी कर रहे हैं। पिताजी कर रहे थे, दादाजी कर रहे थे, हमें भी करना, हमारे बच्चों को भी करना है। वही चीज है इस बिजनेस में। केवल 2000 रुपए का सामान खरीद के आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। जैसे आज से 22 साल पहले मैंने 1280 रुपए का सामान खरीदा, मेरे को नंबर मिला 21,103। क्या नंबर मिला? क्या करने से मिला? 1280 रुपए लगते थे उसमें। 1280 का सामान खरीदा, 3 पैंट 3 शर्ट खरीदे, मेरे को नंबर मिला 21,103। अच्छा, जब ये नंबर मिलता है ना, उस समय आपको क्या लगता है? उस समय आपको लगता है कि मैं तो बहुत पीछे हूं। हेलो, मेरे को जब नंबर मिला था 22 साल पहले, मेरा नंबर आया 21,103, मेरे को लगा मैं तो बहुत पीछे हूं। 21,000 लोग जुड़ गए। सबको लगेगा आज आप ज्वाइन करोगे आपको नंबर मिलेगा 3,90,00,000 कुछ। आज आप रामकिशन सर ने ज्वाइन किया होगा, कुछ लाख नंबर होगा सर का, है ना? तो सबको ऐसा ही लगता है कि मैं तो बहुत पीछे हूं। मेरे को भी लगा था 21,000 लोग जुड़ गए 22 साल पहले जब मैं जुड़ा था। मेरे को नंबर मिला 21,103, बच्चा को नंबर मिला 21,102। इकट्ठा नंबर है हमारा, एक ही दिन ज्वाइनिंग हुई थी। तो 21,102, मेरे को लगा यार मैं तो बहुत सारे लोग जुड़ गए, मैं तो बहुत पीछे हूं। आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाना, और रेलवे स्टेशन पे कभी भी टिकट लेने के लिए जाओगे ना, वहां दिखेगा बहुत लंबी लाइन दिखेगी आपको। यस और नो? और जब लाइन के पीछे आप खड़े होते हो, बहुत सारे लोग आपके आगे होते हैं, तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है मैं बहुत पीछे हूं। यस या नो? बट थोड़ी सी देर आप पेशेंस के साथ खड़े रहते हो, थोड़ी सी देर खड़े रहते हो, थोड़ी देर बाद लाइन आगे चलती आप खड़े रहते हो, और थोड़ी सी देर पेशेंस के साथ खड़े रहने के बाद में आप बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हो खिड़की के। और जब नजदीक पहुंचते हो तो आप पीछे मुड़ के जरूर देखते हो, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हो आपके पीछे एक लंबी सी लाइन दिखाई देती है। उस समय आपको क्या लगता है? उस समय आपको लगता है मैं तो बहुत आगे हूं। ऐसे ही आरसीएम में जिस दिन जुड़ोगे, आज के 10 साल बाद जुड़ोगे, आपको नंबर मिलेगा 70 लाख कुछ। हेलो, आरसीएम थोड़ी रुकेगा। भी आप शादी नहीं करोगे तो क्या जनसंख्या वृद्धि रुक जाएगी? वो तो होगी, है ना? तो आपको नंबर मिलेगा 70 लाख कुछ। आज जुड़ोगे नंबर मिलेगा 70 करोड़ कुछ। आज जुड़ोगे तो 3,90,00,000 कुछ। ऐसे ही चलता है। और इसके जो नंबर मिलता है, जैसे मेरे को मिला था कुछ 21,103, रामकिशन सर को कुछ लाख, मान सिंह सर को कुछ लाख का नंबर मिला होगा। तो ऐसे ही उसके फायदे क्या उस नंबर को, ये कुछ छोटे छोटे फायदे मैं आपके बीच में लिख रहा हूँ। वैसे ही 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। बाजार से कम कीमत पे सामान मिलता है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है, कंप्यूटराइज बिल मिलता है जिसपे सारे टैक्स लगे होते हैं, फिक्स रेट पे प्रोडक्ट मिलता है पूरी इंडिया में, 15 से 20% का रिटेल प्रॉफिट मिलता है, 10 से 32% का और डिस्काउंट मिलता है। और सबसे बड़ी चीज है, एक मौका मिल रहा है एक ऐसी चीज बनाने का जो चीज आपकी नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन जिंदगी, आपकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती है। ये कुछ छोटे छोटे फायदे हैं। अब इस 0 पैसा लगा के इसकी आपने शुरुआत कर दी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ पहले आपसे, है ना? उसका जवाब देना थोड़ा सा सोच के। कितने लोग हैं जो 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़े रखें। चाहते हैं सर? अच्छा, 5 लाख रुपए एक महीने में आने लग जाएं, कैसी इनकम होती है 5 लाख की इनकम? मजेदार होती है। बता दो कैसी होती है। मैंने शुरू किया था और मेरी जो हाईएस्ट इनकम आई, अभी बता रहे थे सर, वो एक महीने की आई 15,11,000 रुपए की। कैसी होती है ये इनकम बता दूं? सब कुछ जानना चाहते हो उनको मैं बाहर जाके बताऊंगा। अब सब चाहते हो तो यहां बता सकता हूं। बता दूं? वो मैं एक्चुअली सर है ना, बता ही नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता? कैसी होती, कितना मजा आता है, वो मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो बोलते ना, गूंगे को गुड़ खिला के पूछते हो कि इसका स्वाद कैसा है,
वो गूंगा बता ही नहीं सकता। वो आपको कब पता चलेगा 5 लाख रुपए महीना आएगा तो कितना मजा आएगा, वो आपको जब पता चलेगा जब 5 लाख रुपए महीना आपके घर में आना शुरू होगा। कमाना चाहते हैं तो बताओ हाँ, रास्ता है मेरे पास में, बता दूं? एक बार ताली बजा सकते हैं अपने लिए? ये 5,000 वाली ताली है सर, 5 लाख वाली। छोटी सी चीज समझनी है, ज्यादा कुछ नहीं है सर, छोटी सी चीज समझनी है, ज्यादा कुछ नहीं है। 5 लाख रुपए महीना बहुत अच्छी इनकम होती है। एक बड़ा घर बना सकते हो अगर 5 लाख रुपए महीना इनकम आए, एक बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो, पेरेंट्स अपने माँ बाप का ऑपरेशन करवा सकते हो, उनका इलाज करवा सकते हैं अच्छे हॉस्पिटल में, अपने बच्चों की एजुकेशन करा सकते हो बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में, जिंदगी को जी सकते हो बहुत अच्छी। कहते हैं पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। 5 लाख रुपए महीना कमाने का दो रास्ते हैं। कितने? 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 पहला रास्ता है 5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करना पड़ेगा। और कोई बिजनेसमैन अगर यहां बैठे हैं तो मेरे को थोड़ा सा हेल्प करना। आप किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में 5 लाख रुपए एक महीने के कमाना है तो कम से कम उस बिजनेस में कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? 5 करोड़। सहमत हो तो बोलो हाँ। कम से कम 5 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे अगर 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो। कम से कम 5 करोड़ रुपए। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पूछना सर, अगर आपको लगता है ये फिगर गलत है तो जो बिजनेस करते हैं उनको पूछना कि 5 लाख रुपए महीना कमाने कितने रुपए लगाने पड़ेंगे। वो आपको बताएंगे कि कम से कम 5 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे तो 5 लाख रुपए महीना आ सकता है। लेकिन मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, क्या गारंटी है कि 5 करोड़ लगा दिए तो 5 लाख रुपए महीना आएगा? पहली चीज ये 5 करोड़ आएंगे कहां से? कितने लोग हैं जिनके घर में 5 करोड़ रुपए रखे हुए? जिनके घर में रखे हैं वो इस मीटिंग में, और जिनके घर में रखे हो सकते हैं आने वाले समय में वो इस मीटिंग में बैठे हैं। पहली चीज तो 5 करोड़ रुपए महीना कमाने के लिए, 5 लाख कमाने के लिए 5 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। आदमी के पास 5 करोड़ नहीं है और वो कमाना चाहता है 5 लाख रुपए महीना, वो क्या करेगा? घर बेच देगा। यस या नो? इकट्ठा करना तो क्या, कैसे इकट्ठा होगा पैसा? हम क्या करेंगे? जिस घर में रहते हैं उस घर को बेचना पड़ेगा। जमीन होगी पूर्वजों की, उस जमीन को भी, ऐसे ही तो इकट्ठे होते हैं ना पैसे, है ना। उसके बाद बैंक से लोन लेना पड़ेगा, लोन भी ले लिया। उसके बाद में बीवी के जो जेवर हैं, गहने हैं, उसको बेचना पड़ेगा। यस या नो? उसके बाद में दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सबसे उधार लेना पड़ेगा। कुछ प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा उठाना पड़ेगा। मैं कहता हूं अगर ये सारी चीज करके आपने 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया और एक बिजनेस शुरू कर दिया, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, गहने बेच दिए, दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार ले लिए, प्राइवेट फाइनेंसरों से, बैंक से लोन लेके 5 करोड़ रुपए आपने इकट्ठा कर लिया और ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू कर दिया, क्या 100% गारंटी है कि 5 लाख रुपए महीना आएगा? 50% है। कितने गारंटी है? 50% गारंटी है कि ये सब कुछ करने के बाद में 5 लाख रुपए महीना आने लग जाएगा। अब ये सब कुछ करने के बाद 5 लाख रुपए महीना आने लग गया तो बल्ले बल्ले होगी या नहीं होगी? कितने लोग मानते बल्ले बल्ले हो जाएगी? जो सोचा था वो सब कुछ हो गया तो बल्ले बल्ले। ये फिर आप घर भी दोबारा खरीद लोगे, जमीन भी खरीद लोगे, बैंक का लोन भी दे दोगे, रिश्तेदारों के वापस कर दोगे, दोस्तों के वापस कर दोगे, प्राइवेट फाइनेंसर को भी वापस पैसा दे दोगे, सब कुछ कर दोगे क्योंकि 5 लाख रुपए महीना इनकम आ रही है। यस या नो? लेकिन 50% गारंटी ये भी है कि 5 का 5 करोड़ बिजनेस नहीं चला। और ये 5 का 5 करोड़ कितना हो गया? 0। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 50% है कि 5 लाख आएंगे, 50% है 0 हो जाओगे। 5 लाख आ गए तो बल्ले बल्ले, और 0 हो गए तो थल्ले थल्ले। यस?
क्या करोगे? अब 5 करोड़ लगाए, बिजनेस शुरू किया, जीरो हो गया। हो सकता है दोनों में से कुछ भी होगा। अब जीरो हो गया तो क्या करोगे? ये घर भी चला गया, जमीन भी चला गया, बैंक वाले आएंगे लोन रिकवर करने के लिए, प्राइवेट फाइनेंसर आएंगे, है ना, दोस्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, पड़ोसी आएंगे पैसा मांगने के लिए। तो आदमी क्या करता है? 3 काम करता है। जब इतना सारे लोग आपके पीछे लगते हैं तो 3 काम करता है। पहला काम है, अगर ये नहीं चला तो पहला आदमी पागल हो जाता है। जब इतना बड़ा नुकसान होता है ना बिजनेस में, क्या हो जाता है? आदमी पागल हो जाता है। दूसरी चीज, जो पागल नहीं होते वो घर परिवार समाज को छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि जिनको बहुत सारा पैसा देना था मार्केट का, वो घर को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, बीवी को छोड़ के चले गए। सुनते हैं सर? और तीसरी चीज है, आदमी सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है जब उसका बिजनेस नहीं चलता था। मेरी बात से सहमत हो? बोलो हाँ। इसलिए लोग बिजनेस नहीं करते, इसलिए लोगों को लगता है कि चल गया तो ठीक है और नहीं चला तो। एक दूसरा बिजनेस भी है जिसमें 5 लाख रुपए महीना, हर महीने 5 लाख रुपए आ सकते हैं। एक दूसरा बिजनेस भी है जिसमें हर महीने 5 लाख रुपए आ सकते हैं, लेकिन उस बिजनेस में लगाना पड़ता है जीरो। कितना? जीरो। कितना? जीरो। एक बिजनेस ये है 5 लाख रुपए आ सकते हैं, एक बिजनेस ये है जिसमें 5 लाख आ सकते हैं, लेकिन इसमें लगाना कितना पड़ता है? जीरो। अब बात है जीरो लगा के और वो बिजनेस नहीं चला। आपने जीरो पैसा लगा के ये बिजनेस, दूसरा तरीका इस्तेमाल किया, बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस नहीं चला। जीरो लगा के आप जीरो हो गए, क्या हो जाएगा? क्या आप पागल हो जाओगे? नो। कितने लोग कहते हैं कि जी मेरा नहीं चला अगर तो मैं पागल हो जाऊंगा। लगाया कुछ नहीं। क्या घर को छोड़ के भाग जाओगे अगर जीरो लगा के जीरो हो गए तो? नो। क्या आत्महत्या कर लोगे? नो। क्या होगा? जीरो लगा के एक बिजनेस शुरू किया और वो नहीं चला और जीरो हो गए तो जो जिंदगी आज है ना, वो जिंदगी आगे भी रहेगी। आज हमारी बीवी रिक्शा में धक्के खाती है और जीरो लगा के बिजनेस शुरू किया और जीरो हो गए, आगे क्या होगा? आगे भी वो रिक्शा में धक्के खाएगी बेचारी। आज बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और हम जीरो हो गए, आगे भी हो सरकारी स्कूल में। आज पेरेंट्स का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होता है, जीरो लगा के जीरो हो गए तो आगे भी सरकारी हॉस्पिटल में होगा। यस या नो? 50% चांस है कि जीरो हो जाओगे और यहाँ भी 50% चांस है कि वो बिजनेस चल जाए और उसमें 5 लाख रुपए महीना आने लग जाए। अब जीरो लगा के नहीं चला तो कुछ नहीं होगा, वो जो जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन जीरो लगा के और ये 5 लाख रुपए आने लगे तो क्या होगा? मजा आ जाएगा। और जीरो लगा के 6 लाख रुपए महीना आने लग जाए तो कैसा होगा? डबल मजा। जीरो लगा के 10 लाख रुपए महीना आने लग जाए तो कैसा होगा? जीरो लगा के 15 लाख रुपए महीना आने लग जाए तो कैसा होगा? हेलो, विश्वास नहीं होता? नहीं होता। बीसी छाबड़ा जी जब आते थे ना मीटिंग में 22 साल पहले, वो बोलते थे आपके घरों के आगे 3-3 गाड़ियां खड़ी होंगी। क्या बोलते थे? आपके घरों के आगे 3-3 गाड़ियां खड़ी होंगी। अब हम साइकिल पे चलते थे, हमें लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता। एक साइकिल वाले को आप बोलोगे ना तो बाइक आ जाएगी, उसको विश्वास होगा बाइक आ जाएगी, लेकिन उसको बोलो गाड़ी आ जाएगी और वो भी उसको विश्वास नहीं होगा। और बीसीजी बोलते थे 3-3 गाड़ियां खड़ी होंगी, हमें विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आज लगता कि बीसी छाबड़ा जी झूठ बोलते थे। आज 3 गाड़ियां नहीं सर, आज घर के आगे 5-5 गाड़ियां खड़ी। वो बोलते थे करोड़ों के घर में रहोगे, करोड़ों के घरों में रहोगे। अब मेरा घर था 2 कमरों का, ऊपर से छत कच्ची थी। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, करोड़ों के घर में कैसे रहेंगे? आज अभी मैडम बता रही जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत 7 करोड़ रुपए। विश्वास नहीं होता, शुरू में किसी को नहीं होगा सर ऐसा हो सकता, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन बिजनेस में पावर बहुत है। और इस दूसरे काम का नाम है नहीं चला। 2000 का सामान खरीद लिया मैंने, आरसीएम ज्वाइन कर लिया और मेरा नहीं चला तो
लोग नहीं जुड़े तो, कंपनी भाग गई तो, करते हैं ना। अरे सर आपने कुछ नहीं लगाया तो आप सोच रहे हो 1000 रुपए का सामान खरीद के 1000 बार सोच रहे हो नहीं चला तो। टीसी सर ने 10,000 करोड़ लगा रखे आरसीएम में, उन्होंने आज तक नहीं सोचा। आप बोलते हो कंपनी भाग गई तो, टीसी सर ने 10,000 करोड़ लगा के आज तक नहीं सोचा लोग भाग गए तो। हमारा क्या होगा? हमारा कुछ नहीं होगा, जैसी जिंदगी थी चलती रहेगी। लेकिन आप सोच के देखो सर, अगर आरसीएम नहीं चलता, टीसी सर ने सब कुछ लगा रखा है इसके ऊपर। थोड़ा सा माइंड को, थोड़ा सा एंटीने को सेट करने की जरूरत है। इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। हम पार्टनर है 45% के प्रॉफिट के। लॉस होगा किसका? 100 करोड़ का सामान खराब हो जाए, बारिश में खराब हो जाए, बिस्किट नमकीन खाने पीने का 100 करोड़ का सामान खराब हो जाए, कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी 45 करोड़ रुपए आप हमारे को दो। लेकिन 100 करोड़ का सामान कंपनी का बिक जाए, 45 करोड़ रुपए हमारे अंदर कंपनी बांट देती है। यहाँ प्रॉफिट के पार्टनर हैं, नुकसान के पार्टनर नहीं है। नुकसान होता कंपनी का, प्रॉफिट होता हमारे अंदर आ जाता है। इसको समझने की जरूरत है। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। 99% काम कंपनी कर रही है, आपको और मेरे को कितने परसेंट करना है? कितने परसेंट? 99% इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? कंपनी। पैसा सब कंपनी का लगा है। 1 रुपया ना मैंने लगाया, ना रामकिशन सर ने, ना प्रवीण जी ने, ना मान सिंह जी ने, किसी ने 1 रुपया नहीं लगाया, ना 1 रुपया लगाने की जरूरत। सब पैसा कौन लगाता है ना? प्लांट कौन लगा रहा है? कंपनी। थोड़ा तेज जवाब दो, है ना? रॉ मटेरियल, R&D, ये सब कौन कर रहा है? कंपनी। टैक्स, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रजिस्टर्ड कराना, कौन सा लाइसेंस लेना, कितना टैक्स देना, वो काम कौन कर रहा है? कंपनी। ट्रांसपोर्टेशन, कंपनी। मैनेजमेंट, हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनको सैलरी कौन दे रहा है? कंपनी। कंपनी। उसके बाद बिजनेस की कैलकुलेशन, कंपनी। आप पूरी इंडिया में बिजनेस फैला दो सर, आपकी टीम में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में 1 रुपए का शैम्पू बिकेगा, रियल टाइम में आपके बिजनेस में अपडेट हो जाएगा, रियल टाइम में आपके बिजनेस में एक बिजनेस वॉल्यूम दिखाने लग जाएगा। वो बिजनेस की कैलकुलेशन कौन करता है? कंपनी। जो आपका पैसा बनता है, 200 बने, 500 बने, 1000 बने, 10,000 बने, 50,000 बने, 2 लाख बने, 5 लाख बने, 10 लाख बने, हर महीने आपके घर में ट्रांसफर होता है 7 से 10 तारीख के बीच में, वो काम कौन करता है? कंपनी। और इस तरह के हजारों काम कंपनी कर रही है, हजारों। 99% काम कंपनी करती है। आपको और मेरे को कितने परसेंट करना है? 1%। और कुछ लोग कहते हैं कि सर जब 99 कंपनी करती है, एक क्यों नहीं करती? उनका हम कुछ कर सकते हैं क्या? एक व्यक्ति था, वो पंडित के पास गया, पंडित ने उसका हाथ देखा, हाथ देख के बोला तेरे ऊपर तो शनि लगा हुआ है, तेरे ऊपर तो शनि लगा हुआ है। वो बोला क्या करना पड़ेगा? बोले पूजा करनी पड़ेगी। बोले कितने पैसे लगेंगे? बोले 1100 रुपए लगेंगे, शनि उतर जाएगा। उस आदमी ने कहा सर 1100 रुपए तो पंडित जी मेरे पास में नहीं है। पंडित ने कहा कोई बात नहीं, तो आदमी बहुत अच्छा, 501 रुपए दो, पूजा करूंगा तेरा शनि उतर जाएगा। उसने कहा 501 भी नहीं है। क्या बोला? बोले 201 दे दे, चल 201 में कर दूंगा। बोले 201 भी नहीं है। बोले 101 है। पंडित को गुस्सा आ गया, बोले 101 है? बोले 101 भी नहीं है। बोले 51 है? बोले 51 भी नहीं है। बोले 21 है? बोले 21 भी नहीं है। बोले 11 है? बोले 11 भी नहीं है। तो पंडित ने जब सुना ना 11 भी नहीं है, पंडित ने कहा जब तेरे पास 11 रुपए भी नहीं है, तू ऐश कर, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़। जो बोलते हैं ना कि 1% क्यों नहीं करती कंपनी, उनका हम रामकिशन जी सर कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, बच्चा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। क्या करना है सर? कुछ छोटी छोटी काम को लगातार करना है। कितने साल? ओपी शर्मा जी ने बताया था 5 साल का बिजनेस, आज मैं आपको बता रहा हूं सर 3 साल का बिजनेस। 5 साल जब लगते थे, जब आरसीएम में 2 प्रोडक्ट थे, आज तो 600 प्रोडक्ट है सर। उसमें पिकअप सेंटर नहीं थे, आज तो 11,000 पिकअप सेंटर हैं। हेलो, उसमें इस तरह के लीडर नहीं थे जो लीडर आज आपके सामने अभी बोल रहे थे ना। आज तो ऐसे ऐसे लीडर हैं सर जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। मीटिंग सेमिनार नहीं होती थी, आज आपके घर में मीटिंग होती है जूम के माध्यम से।
आप घर में बैठे बैठे आरसीएम को सीख सकते हो। इनकम एग्जाम्पल नहीं थे, आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। उस समय 5 साल लगते थे, आज 3 साल लगते हैं। अगर सही ढंग से आरसीएम को समझ के किया जाए, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, 3 साल में बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। आज अभी उम्र आपकी 24 साल, 27 साल की उम्र में आप क्या हो जाओगे? मैं ये बात बड़ी अच्छी लगी थी। देखिए, जो चीज आपके दिमाग में घुस जाएगी ना, आप उस पर काम करोगे, वो आपके साथ हो जाएगी। मैं 2.5 साल में रॉयल्टी अचीवर बना। अगले 2.5 साल में मैं, सबसे बड़ी पिन होती थी उस समय आरसीएम की, स्टार रूबी। ओपी शर्मा जी ने कहा 5 साल का बिजनेस है, मैंने 5 साल मान के काम किया और 5 साल पागलों की तरह काम किया। अभी सुदेश बता रही थी, 29 दिन घर से बाहर, एक दिन आता था, कपड़े पुराने कपड़े रखे, नए कपड़े उठा के, पागलों की तरह काम किया 5 साल। और इसका रिजल्ट क्या आया? शुरू के 2.5 साल में रॉयल्टी, अगले 2.5 साल में आरसीएम की सबसे बड़ी पिन थी स्टार रूबी की पिन, अगले 2.5 साल में आरसीएम की स्टार रूबी पिन पे पहुंचा। और 5 साल बाद में क्या हो गया? रिटायर हो गया। 19 साल की उम्र में शुरू किया, 24 साल की उम्र में, यकीन करना सर, 17 साल से रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा हूं। अभी मैंने नया घर लिया, उस घर में मैं शिफ्ट हुआ 3 साल पहले। लोग मेरे को नहीं जानते थे, मैं लोगों को नहीं जानता था। मैक्सिमम लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं वहां पे। सुबह जब 8 बजे अपने ऑफिस में जा रहे होते थे, 3 साल पुरानी बात बता रहा हूं, मैं ट्रैक सूट पहन करके वॉक कर रहा होता था। शाम को जब वो 7 बजे वापस आ रहे होते थे, मैं दूसरा ट्रैक सूट पहन करके इवनिंग वॉक कर रहा होता था। अब बहुत सारे लोग मेरे को सुबह भी देखते थे और शाम को भी देखते थे। वो कंफ्यूज थे, ये करता क्या है ना? अब सुबह भी वॉक कर रहा है, शाम को भी वॉक कर रहा है, उनको लगता ये करता क्या है। 2 लोगों ने मेरे से पूछा, और उस एरिया का, उस कैंपस का सबसे बड़ा घर मैंने खरीदा था, सबसे महंगा घर मैंने खरीदा था। अब उनको लगता था ये करता भी कुछ नहीं दिख रहा और घर भी सबसे महंगा कैसे खरीद लिया। तो 2 लोगों ने मेरे से पूछा, बोले भाई साहब आप करते क्या हो? मैं भी उनको नहीं जानता था, वो मेरे को नहीं। मैं उनको जवाब दिया कि मैं तो रिटायर्ड हूं। 3 साल पहले और यंग दिखता था, और उन दोनों ने मेरे को बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आपकी एज देख के लग ही नहीं रहा आप रिटायर हो। मैंने उनको बोला कि मैं तो 14 साल पहले रिटायर हो गया था। वो लाइफ देती है। रिटायरमेंट का मतलब ऐसा नहीं मैं काम नहीं करता, सर काम करता हूं आरसीएम में। 5 साल मजबूरी में, मन किया तो भी किया, मन नहीं किया, और 5 साल के बाद मर्जी से। मजबूरी और मर्जी में अंतर होता है। अमिताभ बच्चन भी काम करता है, शायद हम सबसे ज्यादा करता है, वो मजबूरी में नहीं करता, वो क्या करता है? मुकेश अंबानी भी काम करता है, शायद हम सबसे ज्यादा करता होगा, वो मजबूरी में नहीं करता, वो क्या करता है? मर्जी में। और जब मर्जी से काम करते हैं ना, काम करने में मजा आता है। जैसे अभी मैं ग्रेटर नोएडा में आया हूं। अच्छा, मजबूरी में आया हूं या मर्जी से आया हूं? मान सिंह सर को पूछो, सर पर एक्चुअली बहुत अच्छे लीडर मिले हैं सर आपको, एक बार जोरदार तालियां चाहिए। एक 2 बार तो मैंने इनको टाल दिया, लेकिन ये भी बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं सर, पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने। हर चौथे 5वें दिन कॉल करते, सर 1 डेट तो चाहिए आपकी, देनी पड़ेगी। जिद्दी बच्चा बनना पड़ता है सर इस बिजनेस में। हेलो, जिद्दी बच्चा होता है ना, वो अपनी हर बात मनवा लेता है। तो बहुत अंतर है सर। करना क्या है? कुछ छोटे छोटे कामों को लगातार करना है। चाहते हैं सर ये शानदार जिंदगी मिल जाए? उसके लिए करना ही कुछ नहीं सर, कुछ छोटे छोटे कामों को लगातार करना है। कितने साल? और 3 साल बाद तो आपकी आदत में आ जाएगा, है ना? 3 साल बाद तो फिर अपने आप होने लग जाएगा। शुरू में मुश्किल होगा, बाद में साइकिल पे पहली बार चढ़ते हैं तो क्या होता है? मुश्किल होता है। गाड़ी जब पहली बार से ना बड़ी ध्यान से क्लच कितना छोड़ना है, एक्सीलेटर कितना दबाना है, बड़ा मुश्किल होता है। बाद में अपने आप क्लच छूटता है।
जो गाड़ी चलाना सीख जाते हैं वो ध्यान थोड़ी रखते हैं, पैर अपने आप काम करते हैं। यस या नो? तो शुरू में मुश्किल होगा, बाद में अपने आप पैर काम करेंगे। करना क्या है, कुछ छोटी छोटी चीज मैं आपको नोट करवा रहा हूं। पहला तो ईमानदारी से इस बिजनेस में कामयाब होना है, या वही लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं जो इसको करते हैं। जो इसको नहीं करते वो कामयाब नहीं होते। उसका नाम है आपके घर के ईमानदारी। रॉयल्टी बाद में आएगी, टेक्निकल लोग बाद में जुड़ेंगे, आपकी टीम बाद में बनेगी। सबसे पहले क्या करना है सर? सबसे पहले आपके घर के 100% प्रोडक्ट कौन से होने चाहिए? RCM। ईमानदारी। ईमानदारी से सर, ईमानदारी का मतलब है कि यहाँ पे कोई आपको चेक नहीं करेगा, कोई आपका बॉस नहीं है जो आपके घर में आके चेक। ईमानदारी से अपने आप को जवाब देना है, ऊपर वाले को जवाब देना है। आपके घर के ईमानदारी से। मेरे पास 4 या 5 पैंट शर्ट थी, किट लेके जाता था, साइकिल के पीछे रख के लोगों को समझाता था, लोग नहीं समझते थे। ओपी शर्मा जी ने बोला कामयाब होना है राकेश? मैंने कहा जी होना है। बोले ये जो किट रख रहा है ना, इस कपड़े को सिलवा के पहन के फिर जाया कर, किट मत लेके जा, इस कपड़े को पहन के जा और पुराने कपड़ों को फेंक दे। मैंने पुराने कपड़ों को उठा के रख दिया, 3 पैंट शर्ट RCM की किट में आई थी, तीनों को सिलवाया, उसको पहन के प्लान दिखाना शुरू किया। साबुन लॉन्च की कंपनी ने, टूथपेस्ट लॉन्च किया, बस और नहाने की साबुन, 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए 2 साल बाद। देखिए ईमानदारी किसको बोलते हैं, मैं ईमानदारी की बता रहा हूं सर। मुश्किल नहीं है, हम मुश्किल बनाते हैं इस बिजनेस को, ये बिजनेस मुश्किल नहीं है। ईमानदारी किसको बता रहा हूं? 4 पैंट शर्ट थी, मैंने उठा के रख दिया, RCM की पहनना शुरू किया। 3 पैंट शर्ट सिलवाई, उन्हीं को धोते थे, उन्हीं को पहनते थे और फील्ड में जाते थे। RCM ने 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए, नहाने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन, टूथपेस्ट। 5 नहाने की साबुन ली, 5 कपड़े धोने की, 2 टूथपेस्ट लेके मैं घर पे आ गया। ये बात है आज से 20 साल पुरानी। अब जो प्रोडक्ट मैं घर पे लेके आया, क्योंकि एक ही चीज सिखाई थी ओपी शर्मा जी ने, 100% आपके घर के RCM के समान होने चाहिए। उस समय पैंट शर्ट आती थी, RCM की पहनते थे। FMCG कंपनी ने 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए, तीनों को लेके घर पे आ गया। और एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी साबुन बनाएगी, कैसा साबुन बनाएगी? टूथपेस्ट बनाएगी, कैसा टूथपेस्ट बनाएगी? मेरे को आज भी याद है, मैं साबुन लेके घर पे आया, टूथपेस्ट लेके घर पे आया, कपड़े धोने की साबुन लेके घर पे आया। टूथपेस्ट को मैंने दबाया, सर को याद होगा, रामकिशन सर को। टूथपेस्ट को मैंने दबाया सर, उसमें से ऑयल निकला, फिर और दबाया तो क्रीम निकली। ऑयल अलग, क्रीम। हम बड़े पक्के थे RCM के। हमने क्या किया, हमने कहा टूथपेस्ट करना है तो यही करना है, क्रीम ऑयल को मिलाया, ब्रश पे लगाया और नहाने की साबुन लॉन्च की कंपनी ने। कपड़ा बनाने वाली कंपनी नहाने की साबुन बनाएगी तो कैसा साबुन बनाएगी? उस साबुन की खूबी थी, ना उसमें झाग उठता था, ना खुशबू आती थी। हम भी पक्के थे, हमने कहा कि नहाएंगे तो इसी साबुन से नहाएंगे। कपड़े धोने की साबुन, जैसे कपड़ा धोना शुरू किया, उसके पहली बार में 2 टुकड़े हो जाते थे। लेकिन हम भी कहे 2 टुकड़े हो या 4, कपड़े तो इसी से धोने हैं। मेरे को पता है सुदेश के बाल बहुत लंबे थे जब ये शादी होके आई। इसने कहा मेरे को आयूर शैम्पू चाहिए। क्या बोला इसने? मैं आयूर से बाल धोती हूँ। मैंने कहा देखो मेरे घर में तो बस यही मिलेगा। इसने पहली बार बाल धोए और 20 साल से कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और एकदम प्रोडक्ट बदलोगे, वो शुरू में शूट नहीं करता। हेलो, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट खराब था, प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, शुरू में शूट नहीं करता। इसके कुछ बाल टूटना शुरू हो गए, इसके कुछ बाल टूटना शुरू हो गए, झड़ना शुरू हो गए। तो इसने कहा कि मैं ये नहीं इस्तेमाल करूंगी, तो मेरे को तो आयूर ही चाहिए, इससे तो बाल झड़ते हैं। मेरे को आज भी याद है, मैंने इसको कहा कि यार देखो यहाँ रहना है तो इस्तेमाल तो यही करना पड़ेगा। और तू सोच बुरे से बुरा क्या हो सकता है? बाल झड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? सारे झड़ जाएंगे। हेलो, भाई इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे, रोज नए बाल लगवाएंगे तो भी पैसे बच जाएंगे। सर RCM के प्रोडक्ट आपके घर में आने चाहिए, इसको ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही चीज बता रहा हूं सर, कैसे लग रहे हैं ये कपड़े? गजब। टाई, बेल्ट, गजब। शूज, सब RCM है। कितने बुरे लग रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं?
ये दुनिया का ऐसा कपड़ा है, बाहर मार्केट के कपड़े अच्छे लगते हैं, मैं नहीं बोलता बुरे लगते, अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन दुनिया का एकमात्र ऐसा कपड़ा है जिसको 3 साल लगातार बीच में कोई दूसरा कपड़ा नहीं आना चाहिए। मेरी साथी हुई, इन्होंने बहुत सारे कपड़े दिए, एक नहीं पहना मैंने, बड़े नाराज हुए इनके परिवार वाले। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है सर, 3 साल ईमानदारी से कपड़े पहनो सर, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा कपड़ा है। मार्केट का कपड़ा पहनोगे, सुबह कपड़ा पहनोगे, पूरा दिन काम करोगे, रात को उस कपड़े को निकाल के झाड़ोगे, उसमें से धूल मिट्टी निकलेगी। आरसीएम का कपड़ा लगातार 3 साल पहनो, सुबह कपड़े को पहनोगे, सारा दिन काम करोगे, रात को निकाल के झाड़ोगे ना, ये दुनिया का ऐसा कपड़ा, रात को इसमें से नोट निकलते हैं। ये क्या है सर, ये थोड़ा सा समझने की चीज है, कमाल कर सकता है ये कपड़ा आपकी जिंदगी में, ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में कमाल कर सकते हैं, है ना। इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं आता, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपको। दूसरा काम करना है छोटा सा, अगले 3 से 5 साल, दूसरा काम क्या करना है? बातें। आज हम बातें करते हैं या चुप रहते हैं? बातें करते हैं। आज किसकी बातें करते हैं? आरसीएम। क्रिकेट की बातें करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, पड़ोसियों की बातें करते हैं, यस या नो? एक ऐसा आदमी बताओ जो राजनीति की बात करके, क्रिकेट की बात करके अमीर बन गया हो। नो। नहीं बनते सर। आज हम बात करते हैं सर, अगले 3 से 5 साल आप जो काम करते रहो, जो भी समय मिले उस समय में क्या करना है हमें? आरसीएम की बात। 10 मिनट बाद इस मुंह से क्या निकलना चाहिए? आरसीएम। जितने भी कामयाब लोग हैं ना, इनके साथ कभी रहना, कुछ भी बात करना, दुनिया के किसी भी टॉपिक पे इनसे बात करना, ये 10 मिनट में घुमा के आपको ले आएंगे आरसीएम। ये खूबी है इनकी, इनके खून में आरसीएम जा चुका है। आज ब्लड चेक करवाना इनका, ब्लड ग्रुप आएगा, रिपोर्ट आएगी आरसीएम पॉजिटिव। बातें आरसीएम। आज हम बात करते हैं यस या नो? ईमानदारी से नियम बना लो यार, अगले 3-5 साल जो भी समय मिले, जो भी व्यक्ति मिले, कपड़े पहने दिखाई दे, कुछ भी बात शुरू करो, उसको घुमा के ले आओ आरसीएम। मेरे को एक बात याद आती है, बात आज से 15 साल पुरानी बात है। मेरी ट्रेन थी दिल्ली से लखनऊ मीटिंग थी मेरी। लखनऊ मेरी ट्रेन थी, लेट हो गई, रात को 10 बजे चलती थी, 12 बजे चली, सर्दियों का टाइम था। सभी लोग अपनी बोगी में घुसे, ट्रेन आई 12 बजे, अपनी बोगी में घुसे, बैठने लगाई और सो गए। मैं भी अपनी बोगी में घुसा, मैंने बेडिंग लगाई, लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही थी। ट्रेन चलने लग गई, 2 लोग मेरे सामने वाली सीट पे बैठे थे, उनको भी नींद नहीं आ रही थी, वो आपस में बात करना उन्होंने शुरू किया। अब मैं लेटा था, मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी, मैंने उनकी बात को सुनना शुरू किया। ट्रेन थोड़ी सी गाजियाबाद से आगे निकली, पहले वाले ने दूसरे को कहा कि भाई साहब आप कहां जा रहे हो? दूसरे वाले ने कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूं, तो पहले ने कहा मैं भी लखनऊ जा रहा हूं। ट्रेन थोड़ी सी आगे गई, पहले वाले ने फिर पूछा कि लखनऊ में कहां रहते हो? उसने कहा 4 बाग। दूसरे ने कहा सर मैं भी 4 बाग रहता हूं। मैं भी सुन रहा था उनकी बात। थोड़ी सी ट्रेन आगे गई, पहले वाले ने पूछा 4 बाग में किस सोसाइटी में रहते हो? उसने कहा कि मैं अनामिका एक सोसाइटी उसमें रहता हूं। दूसरे ने कहा सर मैं भी अनामिका में रहता हूं। ट्रेन थोड़ी सी आगे गई, बोले अनामिका में किस टावर में रहते हो? ए में, बी में? बोले ए में रहता हूं। दूसरे ने कहा सर मैं भी ए में रहता हूं। अब मैं सुन रहा था उनकी बात, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था यार, एक ही सोसाइटी, एक ही टावर में रहते, एक दूसरे को जानते नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भी मेरे को लगा कि हो सकता है, बड़े शहर में लोग नहीं जानते एक दूसरे को। ट्रेन थोड़ी सी आगे चली, बोले ए टावर में किस फ्लोर पे रहते हो? बोले 3rd फ्लोर पे रहता हूँ। दूसरे ने कहा मैं भी 3rd फ्लोर पे रहता हूँ। अब मैं और कंफ्यूज। ट्रेन थोड़ी आगे गई, पहले वाले ने कहा कि 3rd फ्लोर में किस नंबर फ्लैट में हो आप? तो उसने कहा सर मैं 3012 में हूँ। और जैसे उसने कहा मैं 3012 में रहता हूँ, दूसरे ने कहा सर मैं भी 3012 में रहता हूँ। अब मेरे से रुका नहीं गया, मैंने कहा भाई साहब बात क्या है? उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा आप दोनों एक ही सोसाइटी में, एक ही बिल्डिंग में, एक ही फ्लोर पे, एक ही फ्लैट में रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं। तो उन्होंने कहा बात वो नहीं है। मैंने कहा फिर बात क्या है? उन्होंने कहा हम बाप बेटा हैं, टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हैं। मेरे को एक चीज बताओ,
के लिए इस तरह की बात की जा सकती है? क्या टाइम पास करने के लिए आरसीएम की बात नहीं की जा सकती? वो साथी हाथ खड़ा करो जो आज कमिटमेंट कर रहे हो कि अगले 3 साल में एक भी बार आरसीएम की बात नहीं करूंगा। देखिए आपकी दिक्कत यही है, आप बिना सुने ही हाथ खड़े करते हो। एक पायलट ने किसी को बोला, ऐसी पब्लिक में बोला कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, हवाई जहाज से कूद जाओगे? सभी ने कहा नहीं। उस पायलट ने कहा अरे पूछ तो लिया होता, हवाई जहाज उड़ रहा है कि खड़ा है। और वो हाथ खड़ा करे जो आज कमिटमेंट कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए अगले 3 साल बातें होंगी तो आरसीएम की बातें होंगी। मेरे को दिखाई थोड़ा कम देता, थोड़ा आवाज से पता चलेगा बीवी मना करेगी तो करेंगे, पड़ोसी मना करेगा करेंगे, दोस्त मना करेगा करेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत सफायर बनने से आपको रोक नहीं सकती। एक चीज और समझना इस बिजनेस में, कुछ नहीं है सर, बहुत आसान काम है। अगले 3 साल के लिए आपका जो संगत हो ना, आपके जो आसपास के लोग हों, वो कौन होने चाहिए? जिंदगी में इसका बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा असर है। आपके आसपास में कौन लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप जिंदगी में कहां पहुंचोगे। आप 10 निकम्मे लोगों के साथ 1 साल रहो, 10 निकम्मे लोगों के साथ 1 साल रहो, मैं गारंटी दे रहा हूं सर, 1 साल के बाद टोटल निकम्मे लोगों की संख्या होगी 11। और 11वां कौन होगा? अब 10 कामयाब लोगों के साथ 1 साल रहो, 1 साल बाद सर टोटल कामयाब लोगों की संख्या होगी 11। आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो 20,000 रुपए कमाते हो, आप कभी जिंदगी में 2 लाख रुपए, मैं सर माफी मांगता हूं, मैं किसी भी चीज को बुरा भला नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। जो लोग 20,000 रुपए महीना, आप उनके बीच में रहते हो, आप जिंदगी में कभी 2 लाख रुपए महीना कमा नहीं सकते सर। आप ऐसे लोगों के साथ रहो सर, ये 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए, कहते खरबूजे को देख के खरबूजे रंग बदलते हैं। जैसा आदमी जिन लोगों के साथ रहता है ना, कुछ दिन के बाद वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। साधुओं के साथ जो लोग रहते हैं, कुछ दिन के बाद वो उनके शरीर पे पीले वस्त्र दिखते हैं आपको, वो भी साधु बन जाते हैं। एक आदमी कभी शराब नहीं पीता, लेकिन डेली 8 बजे शराबियों के साथ बैठता है, क्या होगा सर? 3 महीने बाद मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, उसके हाथ में गिलास होगा सर। एक आदमी कभी जुआ नहीं खेलता, लेकिन रोज 9 बजे जुआरियों के साथ बैठता है, 3 महीने बाद उसके हाथ में पत्ते होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, शराबियों के साथ बैठ के लोग शराबी बन जाते हैं, जुआरियों के साथ बैठ के जुआरी बन जाते हैं, साधुओं के साथ बैठ के लोग साधु बन जाते हैं, तो टेक्निकल अचीवरों के साथ बैठ के लोग टेक्निकल क्यों नहीं बन सकते? नियम बनाओ, जो भी खाली टाइम है सर, आप जितने भी निकम्मे लोग हैं ना, 3 साल छोड़ दो। 4 दोस्त थे हम, 5, एक मेरे को मिला के 5 दोस्त थे, 14 घंटे इकट्ठे रहते थे दिन में, 24 में से 14 घंटे इकट्ठे, सेकंड क्लास से इकट्ठे पढ़ते थे। आरसीएम ज्वाइन किया, वो मेरे दोस्त थे, दिन में मैं उनके पास जाता था, मिलता था, वो नेगेटिव बात करते थे। ओपी शर्मा जी ने कहा कामयाब होना है, मैंने कहा बिल्कुल होना है। बोले उनको छोड़ दे, मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे, बोले कैसे काम करते हो पूरा दिन में? ना ऐसे ऐसे करते हैं, शाम को दोस्तों से मिलते हैं। बोले दोस्त आरसीएम करते हैं, मैंने कहा नहीं करते। बोले क्या बोलते हैं? मैंने कहा वही बोलते हैं सर जो बुद्धू है तू, पागल है। तो बोले कामयाब होना है, मैंने कहा होना है। बोले छोड़ दे उनको 3 साल के लिए, मैंने छोड़ दिया सर उनको। बहुत नाराज हुए वो मेरे से, है ना, उनको अच्छा नहीं लगा। हम 12-14 घंटे इकट्ठे रहते, उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन ओपी शर्मा जी ने कहा, मैंने उनको छोड़ दिया। अभी वो चारों नौकरी कर रहे हैं। जो हमारे में सबसे इंटेलिजेंट था वो अमेजन में जॉब करता है ना, जींद में उसकी जॉब है, कि पता नहीं किस लेवल पे, मेरे को नहीं पता। उसकी सैलरी 18,000 रुपए, और हमारे इसमें से जो सबसे कमजोर था उसकी सैलरी 12,000। अभी मैं मर्सिडीज ली, मैंने 1 जनवरी को मैं मर्सिडीज लेके जींद गया ना, मैंने चारों को कॉल किया, उनको पता था, फेसबुक पे उन्होंने देखी थी। मैंने चारों को बुलाया, मर्सिडीज में बैठाया, है ना। और मर्सिडीज के असर, ये बड़ी पावरफुल गाड़ी है, जब चलाते हैं ना, जब पता चलता है ये चीज क्या है। मैंने उनको चारों को बैठाया, एक हाईवे है जींद में, हाईवे पे लेके गया, मैंने थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाया, ये 170 पे चली गई। कितने पे? विदिन 4 और 5 सेकंड ये 170 पे चली गई। अब जब 170 पे मर्सिडीज जा रही थी, लोग दिख नहीं रहे थे हमें,
हम जाते हैं ना गाड़ी क्रॉस करते हैं, ऐसे लोग यूं दिख रहे थे कि ऐसे लोग पीछे जा रहे हैं, पेड़ पीछे जा रहे हैं। अब उस टाइम मैं बैठ के सोच रहा था कि शायद आज इनको समझ में आया होगा दुनिया कितनी छोटी है और आरसीएम कितना बड़ा है। आपका दोस्त रहता आपके घर के पास, कामयाब होना है वो नेगेटिव है, उसके घर के आगे से मत जाना। अगले 3 साल 1.5 किलोमीटर का चक्कर काट के जाना पड़े चले जाना, उसके घर के आगे से कर दोगे। इनके साथ रहो सर, इनकी पैंट का हुक पकड़ के रखो। प्रवीण जी को पकड़ लो कि जब तक स्टार इमरान नहीं बना देते छोड़ेंगे नहीं। रामकिशन सर को पकड़ लो कि जब तक स्टार भी नहीं बना देते छोड़ेंगे नहीं। हेलो, कर सकते हैं। बड़ा खतरनाक है, दुनिया का बहुत आसान काम है, दुनिया का बहुत बड़ा काम है। आसान भी है और बड़ा भी है। आसान क्यों है? सब कर रहे हैं, एक किसान भी कर रहा है, डॉक्टर भी कर रहा है, इंजीनियर भी कर रहा है, फौजी भी कर रहा है, बड़े बड़े एजुकेटेड लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। अब जब सब तरह के लोग कर रहे हैं इसका मतलब ये आसान है। यस या नो? क्या डॉक्टर वाला काम किसान कर सकता है? किसी का ऑपरेशन किसान कर सकता है? क्या एक इंजीनियर खेती कर सकता है? यानी आज के टाइम में एक दूसरा का काम लोग नहीं कर सकते, लेकिन आरसीएम की बात करें सब तरह के लोग आरसीएम कर रहे हैं। बड़ा क्यों है सर? बड़ा क्यों है बता दूं? 2 लोग जानना चाहते हो, बाहर बताऊंगा। बड़ा इसलिए है, इसको समझना थोड़ा सा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। 22 साल पहले 1280 का कपड़ा खरीद के मैंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया। कोई बहुत बड़ा काम था? नहीं। 1280 का कपड़ा, जो कपड़ा खरीदना था, एक नंबर मिला, उस नंबर पे काम करना शुरू किया। 5000, 10,000, 20,000, 50,000 का बिजनेस होने लगा, 1 लाख का बिजनेस होने लगा, 2 लाख का बिजनेस होने लगा, 5 लाख का महीने का बिजनेस, 10 लाख रुपए महीने का बिजनेस। क्या करने से होने लगा? कपड़ा खरीदने से, है ना। 20 लाख रुपए का बिजनेस होने लगा टीम का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का बिजनेस होने लगा। आज जो साल का जो मेरा बिजनेस होता है डीपी, लगभग 700 से 800 करोड़ का होता है डीपी। नोएडा में, एनसीआर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे सर जिनका 500, 700, 1000 करोड़ का बिजनेस होता होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन उनमें और मेरे में एक अंतर है। 1000 करोड़ का बिजनेस करने के लिए उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की होगी। हेलो, और मैंने 1000 करोड़ का बिजनेस करने के लिए 1280 का कपड़ा खरीदा था। रामकिशन सर का बहुत बड़ा बिजनेस होता है सर हर महीने। क्या किया था? वही छोटा सा काम। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद जिनका एक महीने का बिजनेस 10 करोड़, 20 करोड़ होगा, 1 साल का बिजनेस 100 करोड़ होगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे सर अगले। बड़ा भाई और छोटे भाई में अंतर क्या होता है? बड़े भाई की शादी थोड़ी पहले होती है, छोटे भाई की थोड़ी बाद में होती है। तो हमने आपसे पहले शुरू किया, आज हमारा इतना बड़ा बिजनेस है। आज आप शुरू कर रहे हैं कुछ समय के बाद में, और मैं गारंटी दे रहा हूं सर, आने वाले समय में इस ग्रेटर नोएडा के सबसे बड़े बंगले होंगे, वो किसी और के नहीं होंगे, आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर। आने वाले समय में जो इसकी सड़कें हैं ना बहुत शानदार है नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की। 1.5 करोड़ की गाड़ियां दौड़ रही होंगी, 2-2 करोड़ की गाड़ियां दौड़ रही होंगी, उनके पीछे लिखा होगा बेहतरीन जिंदगी का नाम आरसीएम। तैयार हैं? ये बहुत बड़ा है, बहुत आसान है ना। सिर्फ एक ही चीज को समझना है, सब दुनिया में जितने लोग कामयाब होते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी कैटेगरी में कामयाब होते हैं, वो इस तरीके से कामयाब होते हैं। वो ट्राई करते हैं, क्या होते हैं? 99% लोग क्या करते हैं, जैसे फेल होते हैं ना दोबारा उस काम को नहीं करते। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमने भी ज्वाइन किया था आरसीएम, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। कौन है वो? वो 99% वाले हैं जो एक बार फेल होते हैं दोबारा उस काम को नहीं करते। अभी मैं 6 महीने पहले पटना था, पटना रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, टी शर्ट पहन रखी थी, उस पर आरसीएम लिखा हुआ था। एक व्यक्ति आए मेरे पास में, उन्होंने कहा सर आप भी करते हैं आरसीएम? मैंने कहा मैं भी करता हूं आरसीएम। बोले हमने भी ज्वाइन किया था, हमने तो छोड़ दिया।
मैंने उनसे पूछा कब ज्वाइन किया था, कब छोड़ दिया? बोले सर हमने तो 1980 में ही छोड़ दिया। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आया 1980 में कैसे छोड़ सकता है ये? हेलो, ऐसे मिलेंगे जो जिन्होंने 1980 में छोड़ दिया। वो कौन है जिन्होंने ट्राई किया और ट्राई करते क्या हुआ? और दोबारा उस काम को, साइकिल पे पहली बार चढ़े तो क्या हुआ? गिरे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोबारा कभी साइकिल पे नहीं चढ़ते, वो कभी साइकिल चलाना नहीं सीखते। लेकिन कुछ लोग होते हैं, फेल होते हैं ना, फिर ट्राई करते हैं और फिर फेल होते हैं और फिर ट्राई करते हैं और फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं। ये 1% लोग होते हैं। कौन है? जो फेल होने के बाद फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं। और वो जब तक ट्राई करते रहते हैं, जब तक ट्राई करते रहते हैं, जब तक वो सक्सेस नहीं है। 2 को प्लान दिखाया मना कर दिया, 10 को दिखाया मना कर दिया, 20 को दिखाया मना कर दिया, 50 को दिखाया मना कर दिया, लेकिन जब तक प्लान दिखाते रहते हैं, जब तक वो। और फेल कौन होते हैं? जो कुछ करते हैं, जो निकम्मे हैं, घर पे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, वो कभी फेल नहीं होते। यस या नो? फेल कौन होते हैं? जो कुछ करते हैं, जो कुछ करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो फेल होते हैं। ये मेरी वाइफ है सुदेश, आज तक ये घोड़े से गिरी नहीं। पता क्यों नहीं गिरी? क्योंकि आज तक ये घोड़े पे चढ़ी नहीं। कौन गिरेगा? है ना? जो चढ़ा नहीं हो क्या खाक गिरेगा? कौन फेल होगा? जो कुछ करेगा। जो कुछ नहीं करेगा वो कभी फेल नहीं होगा। तो ये फार्मूला है सर। और कुछ नहीं मांगता है बिजनेस आपसे। आपकी एज क्या है इसको कोई लेना देना नहीं। हर काम में एक एज होती है। आप किसी भी एज में डॉक्टर नहीं बन सकते, आप किसी एज में इंजीनियर नहीं बन सकते, यूपीएससी किसी एज में नहीं कर सकते। उसकी एक एज है, उस एज में आप उस काम को कर सकते हो। लेकिन आरसीएम में कोई एज 18 साल से ऊपर होने चाहिए। 50 साल के आप कर सकते हो, 70 साल के आप कर सकते हो, 90 साल के आप कर सकते हो। आपकी सांस चलनी चाहिए, आपका केवाईसी ओके हो जाएगा। बाकी काम में ऐसा नहीं होता। आपकी हाइट क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 5 फुट वाले भी स्टार रूबी हैं, हेलो, और 6.25 वाले भी सफायर हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी हाइट, टैलेंट, फैमिली, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन। सर अंगूठा टेप इस बिजनेस में ऐसा एग्जांपल है आपको देखने को मिलेंगे आरसीएम बिजनेस में, जो कभी स्कूल में नहीं गए और 2.5 लाख रुपए महीना। अभी सर कितने बड़े, रामेश्वर जी, कितने बड़े एग्जांपल हमारे बीच में, राज मिस्त्री का काम करते हुए आज राजा बन चुके हैं। ये एग्जांपल सर और दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, ये आरसीएम में मिल सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल में नहीं गए और आज उनकी 1.5 लाख रुपए की इनकम आती है एक महीने की, 2 लाख रुपए। आईएएस की सैलरी नहीं है सर 2 लाख, हेलो, आईएएस की सैलरी 2 लाख रुपए नहीं होती। सबसे बड़ी जॉब हिंदुस्तान की, उस व्यक्ति की भी सैलरी 2 लाख नहीं होती। यहाँ पे एक अनपढ़ आदमी 2 लाख रुपए महीना कमाता है सिस्टम से। तो आपकी एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, आप लेडीज है, जेंट्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कास्ट क्या है, आपका कलर क्या है, गोरे हैं, काले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस चीज से फर्क पड़ता है? काम से। आपके अंदर आग कितनी लगी हुई आरसीएम को लेके, आपके अंदर कुछ कुछ होता है या नहीं होता, उससे फर्क पड़ता है। कुछ कुछ होता है और जब कुछ कुछ होता है ना, उसके बाद बहुत कुछ होता है। अब क्या है, सुनने की समझने की बात क्या है सर? आप सुन के चले जाओगे, तालियां बजा के चले जाओगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सबको पता है जो मैंने बताया, जो रामकिशन सर ने बताया, सबको पता है। सुनने से कुछ नहीं होता, हमने हजारों मीटिंगों में सुना है। हर मोटे आदमी को पता होता है पतला कैसे होते हैं। वो पतला क्यों नहीं होता? वो करता नहीं, वो करता नहीं। सुनने से कुछ नहीं होता। विचारों को सुनने से कभी परिवर्तन नहीं आएगा। विचारों पे
चलने से परिवर्तन आएगा, विचारों पे चलने से। चलने से परिवर्तन आएगा, विचारों पे चलने से परिवर्तन आएगा। और आपके सामने एक फोटो है, ये क्या है? एक बगुला है और एक मेंढक है। ये आदत आपके अंदर होनी चाहिए। कामयाब होना चाहते हैं? यस। सबकी आवाज नहीं आ रही। ये आदत होनी चाहिए। कौन सी आदत है ये? आखिरी दम तक अब लड़ते कुछ रहो। लोगों को ये समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को, कुछ लोग समझ रहे हैं कि जो मना करे उसका वो नहीं है सर। आप गलत समझ रहे हो। आप ऊपर वाली लाइन को पढ़ो, नेवर एवर गिव अप। कभी हार ना मानने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। जितने लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं ना, उनके अंदर ये आदत होती है, तो हार नहीं मानते आसानी से। ये आदत आपके अंदर हो सकती है। ये जितने भी लोग आज टेक्निकल पे आए थे, जो हमारे बड़े अच्छे लगते हैं सर, ये सारे टेक्निकल अचीवर मेरे को, नाम नहीं ले पा रहा मैं सभी का, ये सब के अंदर ये आदत है, ये हार नहीं मानते कभी भी। और इस आदत ने इनको आरसीएम में यहाँ तक लेके आए हैं, और यही आदत इनको आरसीएम के बड़े बड़े लेवलों पे लेके जाएगी। ये आदत आपके अंदर भी होनी चाहिए। कभी हार, जैसे आपके सामने एक बगुला है, एक मेंढक है, और ये बगुला इस मेंढक को खा चुका है, मरने वाला है मेंढक। लेकिन इस मेंढक ने कोई आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रखी और किसी लीडर के मुंह से सुन रखा था कि हार नहीं माननी। इसको याद आ गई और इसने क्या किया, हाथ पैर मारे, हाथ पैर मारे, इसके हाथ में आगे बगुले की गर्दन, इसने जोर से दबा दी। और दबाने से क्या हुआ, जब प्रेशर पड़ा, इसकी चोंच खुली तो इसकी जिंदगी बच गई। अब एक मेंढक को समझ में आ गया हार नहीं मानना चाहिए। हम तो इंसान है, हमारे को समझ में आ सकता है। दो लोग मना करते हैं, हम छोड़ छाड़ के घर पे बैठ जाते हैं, हमारे से नहीं होगा सर, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ना सुनने की आदत हमारे अंदर होनी चाहिए, और ना सुनने की आदत आपको इस बिजनेस में रॉयल्टी पे पहुंचाएगी। ना सुनने की आदत टेक्निकल पहुंचाएगी। हो सकती है और तो कुछ लगता नहीं ना आरसीएम में। 5 लाख रुपए किस चीज के दे रही है कंपनी, 10 लाख रुपए किस चीज के दे रही है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख उसी चीज के मिलते हैं। उस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा ना सुनी, और जितनी ज्यादा ना सुनोगे ना, उतना ही पैसा आरसीएम में आपके पास आएगा। यस। 100, 200, 500 लोगों की ना सुनने से मर्सिडीज आ सकती है। 100, 200, 500 लोगों की ना सुनने से 7 करोड़ के घर में राज आ सकता है। 100, 200, 500 लोगों की ना सुनने से 20 लाख रुपए की इनकम आ सकती है। सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? सुननी चाहिए। और आज मैं लास्ट में एक चीज आपके बीच में लास्ट में कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए, परमात्मा ने हमारे को इंसान बनाया है, वो कुछ भी बना सकता था। वो गधा, घोड़ा, कुत्ता, कबूतर कुछ भी बना सकता था। उसने क्या बना दिया? क्या बना दिया? अच्छा, उसने इंसान बना के कोई गलती कर ली क्या? कितने लोग मानते हैं, हाथ खड़ा करें एक बार, कि उसने इंसान बना के गलती कर ली? और कितने लोग कहते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की। एक काम करना सर, लास्ट में मैं, आज सभी लोग, बहुत अच्छी ऑडियंस है, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। लास्ट में एक काम करना, आज इस हॉल से, अभी 5 मिनट बाद मीटिंग खत्म होगी, आप अपने घर पे जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूँ इस हॉल से बाहर जाने से पहले एक काम करना। बाहर जाने से पहले आप ठान लेना कि मरने से पहले एक ऐसा काम करूंगा जिस काम की वजह से मेरे बच्चों को मेरे ऊपर गर्व होगा, मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर गर्व होगा, मेरे भाई बहनों को मेरे ऊपर गर्व होगा, मेरे पड़ोसियों को मेरे ऊपर गर्व होगा, मेरे रिश्तेदारों को मेरे ऊपर गर्व होगा। मरने से पहले एक ऐसा काम जरूर करूंगा कि मेरी फैमिली को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को गर्व होगा कि यार वो मेरा दोस्त है। आपके बच्चों को गर्व होगी वो मेरे पापा हैं। ठान सकते हो? कितने काम? एक काम। 100 साल जियो, 1000 साल जियो, मरने से पहले एक ऐसा काम करके जाना जिस काम की वजह से आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को, आपके पेरेंट्स को गर्व हो, यार वो मेरा बेटा है। आपकी पत्नी कहे वो मेरा पति है।
फिर आपको लगता है आरसीएम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट करना। आज 10 फोटो खरीदना मार्केट से, किन लोगों की जो थोड़ा सा जिंदगी में कामयाब है, लोगों की, सचिन तेंदुलकर की, महेंद्र सिंह धोनी की, है ना, अमिताभ बच्चन की, ऐश्वर्या राय की। 10 फोटो खरीदना, एक फोटो अपनी लेना और आपके बच्चों के सामने रख देना और उनसे पूछना, बता बेटा इनमें से किस जैसा बनना चाहता है। 10 फोटो उन लोगों की और एक अपनी फोटो, 11 फोटो आपके बेटा बेटी के सामने रख के पूछना, बता बेटा बड़ा होकर इनमें से किस जैसा बनना चाहता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, यहाँ ही लिख के दे सकता हूँ, आपका बेटा या बेटी 11 में से 10 फोटो पे हाथ रखेगा कि मैं सचिन जैसा बनना चाहता हूँ, धोनी जैसा बनना चाहता हूँ, ऐश्वर्या जैसा बनना चाहती हूँ। एक पे हाथ नहीं रखेगा, वो किसकी होगी? अच्छा, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसमें उसकी, सचिन उसका रोल मॉडल है, महेंद्र सिंह धोनी रोल मॉडल है, अमिताभ बच्चन रोल मॉडल है, सलमान खान उसका रोल मॉडल है, आप उसका रोल मॉडल नहीं हो। आपकी फोटो पर कभी हाथ नहीं रखेगा। एक काम करना, आप आरसीएम ज्वाइन करना, ऑफिस से आए थके आ रहे, पहले आप टीवी देखते थे लेट के, है ना, दोस्तों के साथ में गप्पे मारते थे, आपने अपना रूटीन बदल दिया। आप ऑफिस से आए, आपने कपड़े उतारे, थके हुए हो, चाय पी, दूसरे कपड़े पहने, बैग उठाया और चल पड़े आरसीएम की मीटिंग करने। वो आपको देखता है कि पापा ऑफिस से आने के बाद पहले टीवी देखते थे, अभी ऑफिस से आने के बाद दोबारा तैयार होके बैग उठा के जा रहे हैं। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप खूब मेहनत करते हो, संडे को घर पे नहीं मिलते, सुबह निकल जाते हो मीटिंग करने के लिए, लोगों को प्लान देने के लिए। वो आपको मेहनत करते हुए देखेगा। आप इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बनते हो ना, वो आपको देख रहा, 2 साल से खूब मेहनत कर रहे हैं पापा, खूब लोगों से बात करते हैं, लोग मना करते हैं, उनको समझाते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, फील्ड में धक्के खाते हैं, वो आपको खूब मेहनत करते हुए दिखता है। 2 साल बाद आप रॉयल्टी अचीवर बन जाते हो और आपका जिस मीटिंग में रॉयल्टी का सेलिब्रेशन होता है, आप अपने बेटा बेटी को, अपनी वाइफ को उस मीटिंग में लेके आते हो। आप बोलो कि मैंने इस बिजनेस में 2 साल मेहनत की जॉब से आने के बाद में और मैं आज रॉयल्टी अचीवर हूँ। और अभी आपने देखा आशीष जी को कैसे पीछे से उठा के लेके आए थे, सारे लोग खड़े होकर इनके लिए तालियां बजा रहे थे, इनके साथ सेल्फी ले रहे थे। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आप रॉयल्टी अचीवर बने, लोग आपको पीछे से उठा के लेके आए, माइक से अनाउंस किया गया, एक ऐसे व्यक्ति को मैं बुला रहा हूं जो नौकरी के साथ साथ शाम को आने के बाद उन्होंने टीवी नहीं देखा, उन्होंने अखबार नहीं पढ़ा, राजनीति की चर्चा नहीं की, उन्होंने आरसीएम में काम किया, खूब मेहनत की, खूब धक्के खाए, खूब लोगों ने मना किया, लेकिन उन्होंने आरसीएम को नहीं छोड़ा और आज वो लीडर आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर हैं। और मैं ऐसे लीडर को बुलाने जा रहा हूं, अपनी जगह पे आप खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ उनके लिए, सीटियां बजाओ, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हो, सीटियां बजा रहे हैं और आपको पीछे से माला डाल के उठा के लेके जा रहे हैं। आपके बच्चे देख रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं कि मेरे पापा के लिए लोग तालियां बजा रहे हैं, मेरे पापा के लिए लोग सीटियां बजा रहे हैं, मेरे पापा को लोग उठा के लेके आ रहे हैं, मेरे पापा के गले में माला डाल रहे हैं लोग, उनके साथ में सेल्फी ले रहे हैं, उनके ऑटोग्राफ ले रहे हैं मेरे पापा के। जब ये सारे बच्चे आपके देखेंगे ना, उसके बाद 1000 लोगों की फोटो लेके जाना और घर पे जाके पूछना, बता इनमें से किस जैसा बनना चाहता है। मैं गारंटी देता हूं सर, गारंटी, 1000 फोटो में से वो आपकी फोटो पे हाथ रखेगा और कहेगा पापा ने बड़ा होके आप जैसा। चीज के लिए आरसीएम करना सर, पैसा तो आएगा, पीछे पीछे आएगा, ये गाड़ी बंगले तो पीछे पीछे आएंगे, कम से कम हमारे बच्चे हमारे जैसा बनना चाहते हो। अरे यहाँ पे आके सर बहुत सारे लोगों के ड्रीम होते हैं, रामकिशन सर जैसा बनने का ड्रीम होता है, सुनील शर्मा जी जैसा बनने का ड्रीम होता है, प्रवीण जी जैसा बनने का, रामेश्वर जी, मान सिंह जी जैसा बनने का ड्रीम होता है लोगों का। कर सकते हैं? आज मैं चाहता हूं सर, भगवान आपको 100 साल की उम्र दे, लेकिन एक चीज ठान के जाना कि यार मरने से पहला एक ऐसा काम तो करूंगा जिसकी वजह से मेरे परिवार को, बच्चों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को गर्व होगा कि मेरा दोस्त है। मेरे चाचा जी थे, मैं बात बता रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा एंटी थे वो। 4 भाई है पापा, और पापा सबसे बड़े, 3 छोटे हैं। एक चाचा जी एयरफोर्स में थे, वो आरसीएम में है। जो उनसे जो बड़े वाले चाचा जी जो बहुत एंटी थे, शुरू से आरसीएम से बहुत एंटी रहे वो। 3 साल पहले उनको आरसीएम समझ में आया। पता कैसे समझ में आया? उनका एक रिलेटिव है चाचा जी का, उसने आरसीएम ज्वाइन कर लिया और कहीं से उनको पता, वो कभी भी आरसीएम को मानते ही नहीं थे। मैंने घर बना लिया, बोले यार कुछ नहीं है, तो ऐसे ही है ना। गाड़ी ले ली, बोले कुछ नहीं, ऐसे ही है ना। उनको पता चला 15 लाख रुपए महीना कमा रहा, बोले कुछ नहीं, ऐसे ही है ना, ये कोई काम थोड़ी है। उनकी
टायरों की एजेंसी है। 3 साल पहले एक उनका रिश्तेदार था, उसने आरसीएम ज्वाइन किया मेरी टीम में, कहीं पे किसी ने ज्वाइन करा दिया। वो उनके पास गया, उन्होंने कहा यार एक चीज बताओ, राकेश जी आपके भतीजे हैं क्या? बोले हाँ। बोले सगे? बोले हाँ सगा भतीजा है मेरा। बोले काम कर दोगे? बोले 5 मिनट के लिए उनसे बात करवा दोगे? चाचा यार 5 मिनट के लिए बात का क्या मतलब? बोले आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, एक बार मेरी बात करा दो। अब जब उनके रिश्तेदार ने 5 मिनट मेरे से बात, चाचा ने फोन मिला के कहा कि मेरे रिश्तेदार है, और जो उसने बात की मेरे से, चाचा सुन रहे थे, चाचा जी को लगा यार ये कुछ अलग है। उस दिन उनकी समझ में आया कि आरसीएम क्या है सर। एक चीज आपने आज ठान कर जानिए कि मरने से पहले एक ऐसा काम जरूर करूंगा। अब कितना अच्छा हो आपके दोस्त कहें कि यार वो मेरा दोस्त है जो आरसीएम में काम करता है और आरसीएम इस लेवल पे है। हेलो आपके पेरेंट्स कहें कि वो मेरा बेटा है जो आरसीएम में काम करता है, आरसीएम का टेक्निकल अचीवर है जो। आपके पड़ोसी कहें कि हमारे पड़ोस में रहते हैं जो आरसीएम के बहुत बड़े लीडर हैं। इसके लिए क्या करना आज आपने? ठान लेना। ठान सकते हैं? कितने लोग हैं जो आज तैयार हैं? अच्छा नए साथी आए होंगे, मेरे को ये चीज बताओ, ठानना मतलब क्या? ठानना मतलब क्या? क्या लेना? प्रतिज्ञा लेना। किसने बोला? बहुत अच्छा जवाब है सर, लेकिन ये जो ठानना है ना ये कुछ और है। और कोई बता सकता है? जिद वाली बात होती है। दृढ़ संकल्प, अपने आप को बोलना है कि आरसीएम को ज्वाइन करना, इसमें कामयाब होना। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं आज? पागल होना बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन ठानना कुछ है। मैं बताऊं क्या है? एक एग्जांपल दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगी। और आज आपके ठान लेना, कुछ भी हो जाए इसमें कुछ करूंगा। हेलो और जब कोई आदमी किसी चीज के लिए ठान लेता है ना, 50% काम उसी दिन हो जाता है। कितना? 50% काम जिस दिन कंप्यूटर सेंटर में बैठ के मैंने ठान लिया था कि जिंदगी में करूंगा तो इसी काम को करूंगा, 50% तो उसी दिन कामयाब हो गया था। बाकी 50% फील्ड में ठानना मतलब क्या बता दूं? एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति था जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिशन। उसने बल्ब बनाया था, है ना? कैसे बनाया था थोड़ा सा समझो। पूरी दुनिया में दिन होता था, सूरज निकलता था, रात होती थी, अंधेरा होता था। उसने कहा मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो रात में दिन जैसा उजाला करेगी। दूसरा सूरज। तो पूरी दुनिया एक तरफ थी, थॉमस एल्वा एडिशन एक तरफ था। पूरी दुनिया बोली नहीं हो सकता, एक सूरज है दूसरा नहीं बन सकता। उसने कहा मैं एक और सूरज बनाऊंगा। आप समझना, पूरी दुनिया एक तरफ और थॉमस एल्वा एडिशन। दुनिया बोलती थी नहीं हो सकता और वो बोलता था हो सकता है। उसने पहली बार प्रयास किया बल्ब बनाने का। क्या पहली बार में बल्ब बना? फेल हो गया। 10 बार प्रयास किया, क्या हुआ? 100 बार प्रयास किया, क्या हुआ? 1000 बार प्रयास किया, क्या हुआ? अच्छा उसने छोड़ा क्यों नहीं? पूरी दुनिया बोली नहीं होगा, वो बोला होगा। 10,000 बार प्रयास किया, 10,000 बार भी वो फेल। आप सोच के देखो कैसा आदमी था। 10,000, हम 2 लोग मना करते हैं, आरसीएम छोड़ देते हैं। 10,000 बार फेल हुआ, उसने छोड़ा नहीं। हेलो क्यों नहीं छोड़ा? ठान लिया। जब पहली बार उसने प्रयास किया था ना, पहली बार में उसने ठान लिया। और आप क्या करते हो? आप मान लेते हो। लोग कहते हैं नहीं चलेगा, आप मान लेते हो नहीं चलेगा। आपकी बीवी बोलती है आपके बस की बात नहीं है, आप मान लेते हो मेरे बस की बात। आज के बाद आपकी बीवी बोले ना आपका नहीं चलेगा, आपके बस की बात नहीं है, बीवी को बोलना अब चलेगा, अब मैंने ठान लिया। बोल दोगे? एक एग्जांपल और देता हूँ। 2 भाई थे, उन्होंने कहा तोता उड़ सकता, कबूतर उड़ सकता, चिड़िया उड़ सकती, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता? सोचा उन्होंने कहा हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे, इंसान बैठेगा हवा में उड़ेगा। लोगों ने कहा इंसान कभी नहीं उड़ सकता। 16 साल लगा दिए दोनों भाइयों ने। कितने साल? 16। हम 16 दिन काम करके छोड़ देते हैं। 16 साल लगाए, पूरी दुनिया एक तरफ, दोनों भाई एक तरफ। दोनों भाइयों ने कहा पक्षी उड़ते हैं पंखों से। किससे? 4 प्लास्टिक के पंख बनाए,
तीसरी मंजिल पे चढ़े, तीसरी मंजिल से कूद गए पंख पहन के, दोनों के पैर और हाथ टूट गए। दोनों का तुम्हारा दिमाग खराब है, इंसान कभी नहीं उड़ेगा। 16 साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहे, फेल होते रहे। 16 साल बाद पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा मारा, हवाई जहाज का आविष्कार करा, इंसान को उड़ा के दिखाया। नाम सुना होगा मोहनदास करमचंद गांधी, सुना है? हमारे पड़ोस में रहते हैं। कौन है? राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है। साउथ अफ्रीका में थे, बढ़िया मस्त जिंदगी चल रही थी, बैरिस्टर थे, अच्छे परिवार से थे। ट्रेन चल रही थी, ट्रेन में चढ़ गए, फर्स्ट क्लास बोगी में अंग्रेज बैठे थे, उसमें मस्ती में ट्रेन। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी आ गया फर्स्ट क्लास में। उन्होंने कहा गेट आउट, नीचे जाओ, ये आपके लिए नहीं है, यू आर ब्लैक डॉग। बोलते थे ना हिंदुस्तानियों को। अब मस्ती से जिंदगी जी रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, और उन्होंने कहा कि यार एक हिंदुस्तानी चढ़ गया। उन्होंने कहा नीचे जाओ, ये आपके लिए नहीं है, आप पीछे जाके बैठो। उन्होंने कहा मैं नीचे नहीं उतरूंगा, मेरे पास टिकट है फर्स्ट क्लास की। अंग्रेज को आ गया गुस्सा, 45 किलो के आदमी, और बोल रहा मैं नहीं जाऊंगा। अंग्रेज था 90 किलो का, उसने उठाया गांधी जी को, लात मारी ट्रेन से, प्लेटफॉर्म पे गिरे। क्या किया होगा गांधी जी ने? ठान लिया, ठान लिया। प्लेटफॉर्म पे गिरने के बाद गांधी जी ने उस अंग्रेज को देखा जिसने लात मारी थी, और अंग्रेज को देख के ठान लिया कि अंग्रेज, आज तुमने लात मार के ट्रेन से बाहर फेंका, एक दिन मैं तुम्हारे को लात मार के हिंदुस्तान से बाहर फेंकूंगा। यस। अच्छा मेरे को बताना, ऐसे ही आजाद हो गया हिंदुस्तान? कितनी बार जेल में गए, डंडे खाए, भूखे रहे, लाठी, पता नहीं क्या क्या किया होगा, लेकिन उन्होंने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को लात मार के हिंदुस्तान से। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, एक आदमी के ठान लेने से बल बन जाता है, यस और नो? एक आदमी के ठान लेने से हवाई जहाज बन जाता है, एक आदमी के ठान लेने से हिंदुस्तान आजाद हो जाता है। आपको नहीं लगता आप ठान लो तो आप आरसीए में टेक्निकल अचीवर बन सकते हो? किस किस को लगता है कि मैं ठान लूं तो फिर कोई नहीं रोक सकता? दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, आवाज से पता टेक्निकल जाना, ठान लिया। इतनी से तो सर वाइटल भी नहीं आएगा। ठान सकते हैं? टेक्निकल जाना, ठान लिया। यस नहीं बोलना, बोलो ठान लिया है। बोल सकते हो? टेक्निकल जाना, ठान लिया। रॉयल्टी भी नहीं आएगी सर ऐसे। एक बार खड़े हो जाओ अपनी जगह से, खड़े हो जाओ। तैयार हैं? देखिए आज मैं चाहता हूं सर, अपनी जिंदगी की सबसे तेज आवाज आपने जो बोला है ना, आज जिंदगी की सबसे तेज आवाज निकलनी चाहिए। हेलो, कहते हैं एक बार ऊपर वाला बोलता दिन में तथास्तु, और हम पूरा दिन क्या बोलते हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो चल ही नहीं रहा। और वो क्या बोलता है? इस हॉल का पूरा पैसा दे, मानसून सर पूरा पैसा दे रखा है, इस हॉल का आपको चिंता करने की जरूरत नहीं सर, पूरा पैसा दे रखा, अगर छत नीचे आ गई तो डोंट वरी। लेकिन आज आपकी जिंदगी की सबसे तेज आवाज निकलनी चाहिए, ऊपर वाले को पता चलना चाहिए इतने सारे लोगों ने टेक्निकल जाना, और मैं गारंटी दे रहा हूं सर, अगर आज आपने ठान लिया ना, देखिए जब कोई पेरेंट्स ना पति पत्नी ठान ले